अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? इतना भी टाइम नहीं मुझे मिला, मैं जूतों के स्ट्रैप बंद कर लेती। खैर, ये जो चीज़ें हैं अब ये मैटर नहीं करती, क्योंकि जब आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं दुनिया में, तो आपको पता है, मुझे पता है कि अभी कैमरा मेरे पैरों पे नहीं जाएगा, ख़बरदार जो कोई लेकर गया, तो इसलिए मुझे अभी टेंशन नहीं है। मतलब एक ज़माना वो होता था कि हमेशा ये टेंशन रहती थी, पता नहीं मैं सही लग रही हूँ कि नहीं, पता नहीं कपड़े अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, कॉन्फिडेंस ही नहीं होता था। और वो कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ, उम्र के साथ डेवलप हुआ जब आप ग्रूम हुए, क्योंकि आपने ज़िंदगी में हर फील्ड में बहुत गलतियाँ की होती हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो आपकी ज़बान हो, चाहे वो आपका पहनना ओढ़ना हो, मेकअप हो। आप ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ करते हैं, और वैसे भी गलतियाँ करने के बाद ही तो इंसान को थोड़ी अक्ल आती है। कभी कभार गलत शादियाँ भी हो जाती है, अल्लाह रहम करे, और वो गलत शादियाँ होने की वजह से पूरी ज़िंदगी टॉक्सिक गुजरती है, या फिर बेचारी जो भी औरत हो या मर्द हो, वो अपने आप को रगड़ते रहते हैं या वो रिश्ता ख़त्म कर देते हैं, जिससे और घर वालों और बच्चों का नुकसान भी होता है। सो आप सीख के ही सीखते हैं, समझते हैं तब जब ठोकर लगती है। और ठोकर क्यों कहते हैं? बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाओ, ज़्यादा अपने परों में नहीं पालो, इसीलिए कि हम हर चीज़, जो हर बल्ली कहते हैं, अगर स्लैंग में बात करूँ, जो हर बल्ली है वो हम अपने सर ले लेते हैं। यानी माँ बाप बच्चों को बचाने के लिए अपने परों में इस तरह समेट लेते हैं और उनको ज़िंदगी की जो धूप छाँव है उससे महफूज रखते हैं। दिल चाहता है ऐसा, क्या करें कि बच्चों को कोई आँच ना आए, लेकिन वो हल्की हल्की आँच जो उनको लगती है ना, उसकी वजह से वो क्या कहते हैं, कुंदन सोना बनता है ना, उस तरह वही वाला एक चीज़ इस चीज़ पर लागू होती है कि जब तक आप को ठोकर नहीं लगेगी तब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे और आपको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी लोगों का मुकाबला करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, छोटे बच्चे जो होते हैं आपके, मेरे बच्चे को अक्सर शिकायत होती है कि उसको लोग उसकी क्लास फेलोज़ बुली करते हैं। आप भी बुली हुए हैं, मैं भी बुली हुई हूँ, सब हुए हैं, मगर आजकल के बच्चों ने उसको कुछ ज़्यादा बहुत सर पे सवार कर लिया है। तो आपको अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है? आप उनको यही कहेंगे कि आप उनको समझाएंगे, उनसे बात करेंगे, जिसकी वजह से उनके अंदर स्ट्रेंथ डेवलप होगी कि मेरे साथ कोई है, मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है, मुझे कोई गिरा नहीं सकता। ये आहिस्ता आहिस्ता जब स्ट्रेंथ मिलती है तो फिर आपको ये जुमला कहने में बहुत आसानी होती है कि सीख के सीखो। यही था ना मेरा टॉपिक, सीख के सीखो। तो मैं खुद भूल गई कि ये मेरा टॉपिक था भी कि नहीं, मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं। अब अगर मैं अपनी ज़िंदगी की बात करती हूँ, छोड़ दे मॉर्निंग शो से पहले की ज़िंदगी, मॉर्निंग शो को ही करते करते कुछ 16 साल होने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसी ज़िंदगी में मैंने अपने आप को अलग अलग चीज़ों में देखा है। कभी अगर मेरे शुरू के प्रोग्राम उठा के देखेंगे आप, तो ग्रूमिंग, पहनना ओढ़ना, मेकअप वगैरह वगैरह, अभी भी बहुत सारी गलतियाँ करती हूँ। लेकिन जब अभी गलतियाँ करती हूँ ना, तो मुझे पता होता है कि आज मैं गलती करके या गलत कपड़े पहन के या गलत मेकअप करके या गलत बाल बना के खड़ी हो गई हूँ। पहले नहीं पता होता था, पहले तो पता नहीं कहाँ से कॉन्फिडेंस आता था, उल्टे पुल्टे बाल बना के, उल्टा पुल्टे ज्वेलरी पहन के आप ऐसे यूँ बोल रहे होते थे। आहिस्ता आहिस्ता जब वक्त गुजरता है तो आप सीखते हैं, समझते हैं। तो आज हम बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करें। आज हम सिर्फ ग्रूमिंग पे बात करें, पहनने ओढ़ने, मेकअप, बाल वगैरह वगैरह, स्किन, इस पे बात करें। क्योंकि अब अगर आप अपने आप को 10 साल पीछे ले जाएंगे तो 10 साल पीछे आप सोचेंगी आपने गलत कपड़े पहने, गलत स्किन केयर इस्तेमाल किया, गलत मेकअप किया, गलत बाल बनाए, गलत हेयर कट लिया, गलत डाई लिया। तस्वीरें देखते हैं, उसको पछतावा होता है कि यार अब मुझे ये समझ आ गई, पहले क्यों नहीं समझती। तो आप सीख के सीखते हैं। बहुत सारी टीनेजर्स जो आपकी ख़ास तौर पर आपकी औलादें हैं, आप उनसे इतने इम्प्रेस, मैं तो बड़ी इम्प्रेस होती हूँ टीनेजर्स से। उनको सब पता है क्या हेयर ऑयल इन है, क्या स्किन केयर इन है, क्या मेकअप्स चल रहे हैं, उनको सब पता है। मैं तो बड़ी आजकल के टीनेजर्स जो हैं, जिनको दुनिया का पता है, टेक्नोलॉजी का पता है, मैं उनसे बड़ी इम्प्रेस हूँ और उनसे सीखती हूँ। पहले हम अपने बड़ों से सीखते थे ना, अब ज़माना आ गया है कि हम अपने छोटों से सीखें। ज़माना ही ऐसा है, फास्ट पेस। छोटे से ब्रेक के बाद चलिए, छोटे हों या बड़े, आज एक्सपर्ट्स आएंगे, ताकि अगर आप अपनी ज़िंदगी से नहीं सीख के सीखे
आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे मैं सीख पाऊँ, मेरा तो वही रोज़ का रूटीन है, सुबह उठ के बच्चों को स्कूल भेजना, खाने पकाना, घर की सफाइयाँ करना, मुझे क्या करना है सीख कर? क्यों नहीं करना? अपने लिए सीखना है। और यहाँ मुफ्त की क्लास दे रही हूँ आपको। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। है वो हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। वेलकम बैक। देखें मेरे कॉन्फिडेंस की आप लिमिट देखें। मेरी टीम ने बोला कि आप प्लीज़ कॉटन के कपड़े नहीं पहनिएगा, क्योंकि आम जिंदगी में मैं कॉटन के कपड़े पहनती हूँ तो मैं मोटी नहीं लगती, लेकिन स्क्रीन पे 10 पाउंड इंक्रीज हो जाता है, इसलिए बता रही हूँ, इसलिए मोटी लगती हूँ। लेकिन क्योंकि मैं इन कपड़ों में कंफर्टेबल थी सो इसलिए मैंने चेंज कर लिए। मेरे साथ आज सीख के सिखाने के लिए हैं गज़ल सिद्दीक एंड बीनिश परवेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है? गुड गुड। मैंने कहा पूरे शो में बैठना है। हाँ। सो कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप कपड़े ट्राई नहीं करते हैं और डिज़ाइनर्स के कपड़े होते हैं आप पहन लेते हैं, फिर आप अनकंफर्टेबल होते हैं, चाहे वो कितने भी अच्छे हो। निदा, सबसे बड़ी बात होती है आपकी कॉन्फिडेंस की। हाँ। वो आता है जब व्हेन यू फील कंफर्टेबल। यस आप उन कपड़ों को कैरी कर सकते अब मैं अपने घरेलू कपड़ों में बैठी हूँ, कोई बात नहीं, आज मैं मोटी लगूंगी, आप बर्दाश्त करें, हो। नहीं, लेकिन मैं कंफर्टेबल हूँ। वेरी नाइस। भाई कभी कभार आजकल ढीले कपड़ों का फैशन है ना, हाँ, क्यों हर नहीं वक्त में है? फिटिंग एंड के इट्स कपड़े। योर ओन ना। यस, ये मैंने अपना। हाँ, सो आज का शो का टॉपिक बड़ा मजे का है कि सीख के सीखे। कभी ऐसे कोई दिन थे जब आपको अपनी तस्वीरें छुपाने का दिल चाहता था कि यार क्या लग रही हूँ मैं, मतलब लाइक उस वक्त तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जो भी करते थे, एक रूज भी होता था कॉन्फिडेंस। और भी जब यंग बहुत ही आप टीन एज में होते हैं और उसमें होते हैं 20s में होते हैं, तो आप तो समझते हैं कि बस दुनिया ही आपकी है ना, हाँ। व्हाटएवर यू आपको लग रहा था कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, लेकिन वो पता है क्या होता है, हर दौर के अपने फैशंस होते हैं, हर दौर की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, हम उसके लिहाज से बेस्ट कर रहे होते हैं। हाँ। ये नहीं कि उस वक्त हम बड़ा वो फील कर रहे थे कि शायद हम गलत कर रहे हैं। नो नो नो, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि जब फैशन चेंज होता है, नॉर्मली हमें अपनी पिक्चर्स तब बुरी लगती हैं कि ओह ये हमने क्या पहना हुआ है, ओह ये हमने कैसे बाल बनाए हुए। जैसे वो बहुत पहले ना वो एक कोई प्ले आया था अनकही या कुछ समथिंग लाइक दैट, तो उसमें ना आगे यूं यूं करके शहनाज शेख के बाल, Fringes, शहनाज हाँ। शेख साहबा के बाल होते थे ना, फ्रिंजेस। तो मैंने भी वो कराए, सबने कराई थी। हाँ। तो अब मैं देखती हूँ अपनी वो पिक्चर्स, तो मैं सोचती हूँ कि क्या सोच रही थी मैं? क्या बन गई, क्या बन के मैं आती थी। और आपने काफी अरसे तक वो फ्रिंजेस रखी है, मुझे याद भी है। हाँ हाँ, हाँ, मेरे जो आपकी शुरू बहन शुरू है के- जो आपकी जुड़वा बहन है क्या? नहीं नहीं, वो आपकी शक्ल उनसे बहुत मिलती है। मेरी मुझसे काफी साल बड़ी हैं, लेकिन अच्छा। ये है कि काफी सिमिलैरिटी है। इतनी कि ऐसा लगता है ट्विन Really? सिस्टर। मुझे याद है एक ज़माना जिसमें लाइक आप दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते थे। आपका मुझे नहीं पता, लेकिन उस ज़माने में जब मैंने देखा मैंने कहा क्या ये ट्विन्स है? कोई बहन एक दूसरे से इतना मिल सकती है? अच्छा, एक दिन क्या हुआ कि वो इसी बात पे मुझे छोटी सी बात याद आई कि वो काम जॉब करती थी, तो उनको एक दिन गाड़ी लेने आई उनकी जॉब के सिलसिले में, तो वो बीमार थी और मैं ऊपर से मैंने कहा कि वो नहीं आ रही। ठीक है, तो उसने कहा वो खड़ी होकर खुद ही कह रही है कि वो नहीं आ रही है। ये होता था। मतलब मैं कहती हूँ, क्योंकि मैंने उनको देखा हुआ है, तो मैं कह रही हूँ हैरान कुन आप हो जाएंगे, हैरान कुन हद तक मिलती शक्लें। वरना अगर वो बड़ी हैं या छोटी हैं आपसे? बड़ी हैं। कितने साल का गैप है? काफी है, तो मैं नहीं बताऊंगी। तो नहीं लगता ट्विन्स हैं। बस दोनों में से कोई एक जरा सा बल्कि था, मतलब लाइक कंपैरेटिवली आप शायद दुबली थी ज्यादा, वो जरा सी भरी हुई थी, वरना आपको लगता है वैसे काफी डिफरेंस है, मतलब बहनों में अगर देखें या जो जानते हैं हमें, लेकिन नए लोगों को, हाँ, दूसरों को नहीं। नए लोगों को लगनी। अच्छा भाई, जो वो फ्रिंजेस की कहानी है उसकी जरा तस्वीर हम दिखाते हैं लोग। ये देखें, लेकिन इतनी अच्छी लग रही है यार। नहीं Not इसमें- bad. अच्छा, अब मैं Not देखती हूँ, bad. I like it. मैं देखती हूँ कि लिपस्टिक जो है वो उस वक्त सिर्फ आउटलाइन लगा के ना उसके बीच में छोड़ दिया जाता था, तो वो मुझे बड़ा, मैं सोचती ये इसमें कुछ भी नहीं लगाया है बीच में? थोड़ा सा ग्लॉस लगा दिया होगा मैंने। हाँ, हाँ। देखो ना मैडम उसको merge करना मलका चाहिए। तरन्नुम, मैडम नूरजहां जो हैं, हाँ। वो भी आप देखें उनकी लिपस्टिक की आउटलाइन होती थी और अंदर लाइट। फिर और भी मैं बताऊं, मसरत नज़ीर, हाँ। वो भी आउटलाइन लगाती थी। मुझे उन मतलब वो जमाना सारा याद आ रहा है, बल्कि आपसे भी पहले का जमाना है। अच्छा, वो तो। निदा, जब आप वैसे आज जो है ना, निदा ने कहा कि अपनी वो सारी पुरानी तस्वीरें देना जिसमें तुम्हें फील होता है कि वो अच्छी नहीं है, तो सारी बुरी तस्वीरें लेकर आई हूँ आज मैं। अरे भाई, मेरी तो मूंछों वाली तस्वीर होंगी जो मैंने छुपाई है सीरियसली। एक दफा ग्रुप में मेरी बहनों ने भेज दी, कोई पुरानी, हमारा कजन्स का ग्रुप बना है, और वो मेरे मियाँ ने देख के जो मेरा रिकॉर्ड लगाया है, इतना रिकॉर्ड, लेकिन माशाल्लाह वो भी कम नहीं था। हवा आती तो उड़ जाता, इतना सूखा सड़ा था।
Seriously, I can't imagine Yasir slim. उसके अब्बू उसको शलवार कमीज पहनाते थे कि वो जरा भरा भरा लगे, कि पैंट और शर्ट में तो अजारबंदानी लगता था। अल्लाह माफ करे, देखना रहो। तस्वीर है कोई? मैं सीरियसली आज मैं उसकी तस्वीर उसकी भी लानी चाहिए थी। मतलब I लाइक मैं can't imagine हैरान। him पतला because I've always seen him मोटा. मैंने कहा शुक्र है मैंने तुम्हें उस जमाने में नहीं देखा, कभी तुमसे शादी नहीं करती। सो खैर मैं भी कम बुरी तो लेकिन नहीं थी। अभी तो उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए ना अपनी हाँ, पिछले। मैंने कहा जैसे जैसे उम्र बड़ी ज्यादा हैंडसम होते जा रहे हो तुम। हाँ, आप बताएं अपनी कहानी जी, आपने कैसे सीख के सीखा? I had a very experimental teenage और चूंकि मेरे आसपास बहुत ही स्टाइलिश ख़वातीन थीं तो ऐसे बहुत बड़े ब्लंडर्स मैं नहीं मार सकी, लेकिन जब मैं हाई स्कूल गई तो मैं बड़ी एक्सपेरिमेंटल थी, तो मैं रंग बरंगे बाल बहुत करती थी जिसमें मैंने बहुत ब्लंडर्स मारे। कुछ ऐसे हेयर कलर्स, हेयर कट्स किए जो मेरी पर्सनालिटी को सूट नहीं कर रहे थे। फिर उसके अलावा सीखते हुए मेकअप जो है वो जब नया नया आप सीख रहे होते हैं तो आपको लगता है आपने पूरी दुकान अपने मुंह पे लगानी है। यस। और इतनी मैं यंग और मेरी स्किन हमेशा से क्लीन होती थी। लाइक हर लड़की को टीनेज एक्नी या इस तरह के इश्यूज होते हैं, मेरे कभी ऐसे इश्यूज नहीं थे। तो मुझे आज भी मैं उन तस्वीरों को जब पिकअप करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि वाई एम आई वेयरिंग सच थिक फाउंडेशन व्हेन आई डोंट नीड इट, नंबर 1, ठीक है। प्लस वो फुल भर के आई मेकअप करना जिसकी ज़रूरत नहीं है, डार्क आइज करना, बिकॉज बाय द टाइम आई रियलाइज दैट बहुत डार्क आइज मुझ पे सूट नहीं करती। पक्के पूरे प्रॉपर लाइनर्स जो 90s में मैंने बहुत इन्जॉय किए हैं, ज़रूरत नहीं थी उनको लगाने की क्योंकि वो आई शेप पे सूट नहीं कर रहे थे, बट मैंने वो बहुत इन्जॉय किया। एक पॉइंट ये था कि मैं घर से लाइनर के बगैर निकलती नहीं थी। ओके। और आज मैं लाइनर लगाती नहीं हूँ, सिर्फ एजेस पे हल्का सा कभी लगा लिया। मतलब लेकिन तुम सीखी कि वो लाइनर, उस वक्त तुम्हें ऑब्सेशन था लाइनर का? उस वक्त एक ट्रेंड था 90s में, सब लाइनर और ब्राउन नॉट ओनली लिपस्टिक। लाइनर्स बीनेश, मुझे याद है मैंने एक ही आंख पे 3 कलर्स लगाए थे और वो भी इतने वाइब्रेंट Oh, कलर, yes. ग्रीन, एक ऑरेंज, एक समथिंग ब्लू काइंड ऑफ। और अब मैं सोचती हूँ ये मैं क्या किया हुआ था। सुनो, पहले तो शादियों का मेकअप भी इसी तरह होता था। अगर Yes. मुझे याद है कि पिंक आई जोड़ा होता रिमेम्बर था, मेरी उस पे खाला फिरोजी, की, मेरी खाला का ग्रीन। जो ब्राइडल तस्वीर है ना उसमें बीच में गोल्डन है, यहाँ ग्रीन है और अंदर शॉकिंग पिंक है। मैं आज तक उनको चढ़ाती हूँ तस्वीर दिखा के कि ये व्हाट वर यू थिंकिंग, बिकमिंग अ क्लाउन एंड माशाल्लाह मेरी भी डराना चाह खालाओं रही थी। की मेरी भी खालाओं की शादियों की जितनी भी पिक्चर्स हैं, सो उसमें यही डब्बे डब्बे वाला ग्रीन, और फिर वो पिंक, टिके 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 भी फिरोजी। लगे हुए होते थे। ये तो पता मेरी नहीं। अम्मी के भी लगे थे, लेकिन मेरी अम्मी बड़ी अच्छी दुल्हन बनी थी, एक ही कलर था। बेसिकली हम लोग जब मैं तुम्हारी मेरी और जो मीडिया के जो लोग हैं उनकी बात कर रही हूँ कि हम लोगों ने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है। हाँ। क्योंकि अगेन यू सेड के अगर आपके आसपास जो स्टाइलिश लोग होते हैं आप उनसे पिक करते हैं, आपको बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट मिलते हैं आपको ग्रूम करने के लिए। तो लेकिन बाय द वे पीटीवी पे तो बहुत हैवी हम वो करते थे मेकअप। अब ज़रा शायद ट्रेंड उनकी- चेंज हुआ है। उनकी शायद लाइट्स की वजह से करते थे, कैमरास भी चेंज हो गए हैं। आप कैमरास चेंज हो गए हैं, मैंने उन कैमरास पे भी काम किया है। एक तो कैमरास चेंज हो गए हैं, उसके ऊपर से देखें उस वक्त इवन द ब्यूटी प्रोडक्ट्स वर नॉट दैट रिफाइंड। ये जितने भी आप रिफाइंड नो मेकअप, थिन लाइट वेट वाले फाउंडेशंस हैं ये अब बनना शुरू हुए हैं, ये उस ज़माने में नहीं बनते थे। अगर मैक्सिमम कोई अच्छा फाउंडेशन उस ज़माने में आता था, 2 आते थे, एक एस्टे लॉडर का डबल वेयर आता था और एक मैक आता था। उसके अलावा तो मैंने नहीं किसी और का उस वक्त ये कॉन्सेप्ट भी नहीं था ना, अब जब हम कहते हैं कि लेस इज मोर, या पहले वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। पहले वो नेचुरल एक चीज खैर के हम साथ तो होता ही नहीं मैं था। तो आई वाज रेज्ड विद सराउंडेड बाय ऑल द ईरानी वुमेन, उनके लिए तो लेस इज मोर इज नॉट अ सेंटेंस। तो सुबह उठ के जब तक वो तैयार ना हो तो वो कोई उनको देखे ही ना, वो वाला सिचुएशन है। सो आई हैव ऑलवेज बिन लाइक दैट कि मुझे वो वाले स्टाइलिंग इश्यूज नहीं आए जो बेसिक वाले होते हैं, क्योंकि वो आसपास ही चल रहे थे तो वो सीख ही लिया, गोद से ही सीख लिया। मगर मुझे क्या प्रॉब्लम्स आए, बिकॉज दे वर ऑल फेयर, आई वॉज द ओनली वन ऑन टैन। तो मैंने कपड़ों के कलर्स चूज़ करने में गलतियाँ की, क्योंकि अब वो वाली बात है, दादी का कपड़ा बन रहा है, दादी ने थोड़ा सा बच गया, वो बोला बना दो। अब भाई दादी गोरी चिट्टी ब्लू आंखों वाली, ऑबन बाल वाली, मैं तो सांवली, यू नो। तो कभी कभी कपड़ों के कलर्स पे आई हैड टू लर्न एंड आई हैड टू टीच अदर्स ऑल्सो कि देखें आप लोग के ऊपर सूट करता है, मुझ पे नहीं करता। तो ये ब्लंडर्स मैंने मारे। प्लस हेयर कलर्स के, बिकॉज आप जब सीख रहे होते हैं आपको जो क्या कॉन्फिडेंस होता है, आपको लगता है जो मैं सीख रहा हूँ, जो चार्ट में सब है, सभी मुझ पे अच्छा लगेगा। एंड आई थिंक टीन एज में आप लोग शायद अग्री करेंगे, मुझे लगता है कि टीन एज में कॉन्फिडेंस का लेवल ही कुछ और होता है।
हाँ। आप मतलब क्लाउन बन के भी कहीं खड़े होंगे ना, आपको लगेगा ओहो आई एम दी बेस्ट। ब्यूटी एक्चुअली कॉन्फिडेंस ही ब्यूटी होता है हाँ, आपका। आई एम दी बेस्ट। और आप किसी शादी में गए हुए हैं और आपने अपने मनपसंद कपड़े वपड़े और पूरा, मुझे तो याद है कि जब भी मुझे कहीं खास ओकेजन पे जाना होता था, मेरी अम्मा को ना रोलर्स भेजे थे मेरे मामू ने जर्मनी से, जो आजकल तो बहुत हर किसी के पास होते हैं। वो जो पैकिंग मटेरियल होता है उसके अंदर तार थी और वो मुड़ जाते थे ना ऐसे करके, छोटे छोटे छोटे, तो उससे ना यूं वाले पर्म वाले कर्ल्स होते थे। तो हम घर में उल्टा पुल्टा यूं गया ऐसे ऐसे लगा लिया, डायरेक्शन भी नहीं पता। हाँ। और उसके बाद खोला बीनेश, मुझे अच्छे से याद है, मैंने शरारा पहना, वाइट अम्मी की साड़ी का शरारा बनाया, उसके ऊपर सीक्वेंस थे कलरफुल, बहुत खूबसूरत वो मुझे लगता था और मुझे लग रहा है मैं बहुत अच्छी लग रही। मैंने वो कर्ल्स ब्लेंड तक नहीं किए, वो यूं 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 बस खुले में यूं यूं। और मैं आजकल, अब मैं तुम लोगों से जब सीख रही होती थी, इतने सालों से जो सीख रही हूँ, मुझे हंसी आती, मैं कहती हूँ यार मतलब वो ब्लेंड करके मिक्स तो करती ना, लेकिन उस वक्त ये जो सबने तारीफ की होगी, हाँ उस वक्त देखिए एक मैं नया look हाँ, होगा। मैं भी करी यही या कह नहीं, रही मुझे हूँ लग रहा था मैं हसीन लग रही हूँ। भाई। उस वक्त जो ये जो आप कर्ल ब्लेंडिंग का जो आप ट्रेंड बता रही है ना, ये ट्रेंड ही 2000 के बाद शुरू हुआ है। अच्छा, ये उससे पहले था भी नहीं कॉन्सेप्ट। है डायरेक्शन तो एक हो ना, यूं लगाया, हाँ, यूं, direction फिर रात की को गलती मेंढिया बांध के सो गए, उठे तो क्रिम्प हुए हुए। निदा जो पुरानी फिल्में और वो सब निकालो, उन सब में इसी तरह की चीजें होती हैं। मतलब मैंने यूं तक नहीं किया है, वो रोलर यूं था तो यूं ही रह गया, यूं ही रह गया, अंदर से कहीं कहीं गंज भी नजर आ रही भी है। नजर आ रहा है। हाँ। सो मैं मुझे इतनी हंसी आती है और सब मुझे लग रहा था ओ वाओ। मैं यहाँ तक कि मुझे नया नया शाइस्ता करती थी शो, मुझे शाइस्ता ने अपने शो पे बुलाया और मैं उसी तरह के कर्ली बाल करके चली गई। Oh shit, इतना I मेरा wanna see मुंह आया that. था। मतलब लाइक बहुत साल पहले, 16-17 साल पहले की बात कर रही हूँ। मैं यूं ही कर्ल करके चली गई और सोचती हूँ तो मुझे इतनी हंसी आती है कि इस प्लेटफॉर्म पे भी मैं ऐसे बैठी हूँ कर्ली बालों के साथ, बुक वैसे बाय द वे निदा, माशाल्लाह यू हैव वेरी ब्यूटीफुल फीचर्स। तुम उस वक्त भी एक अंडा लग रही थी मैं उस हसीन वक्त। लड़की, ऐसी बात नहीं है, तुम अंडा। अच्छी लगती होंगी। सो बहरहाल हमने बहुत गड़बड़ें की हैं और आपने भी की होंगी गड़बड़ें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उन गड़बड़ों पे स्टक हो जाएं। बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ ऐसी हैं जो जैसे पहले थी वैसे ही अभी हैं, उन्होंने अपने आप को चेंज ही नहीं किया। वो अभी भी मतलब लाइक कभी कभार वो मेरे शो पे गेस्ट भी आती तो मैं उनको कहती तुम्हारी इतनी अच्छी स्किन है, तुम क्यों इतना हैवी जो बेस है, फाउंडेशन है, वो तुम क्यों लगा रही हो? तुम्हारी तो बस ऐसे मेकअप के बगैर आती है ना, यहाँ इतनी प्यारी स्किन होती है उनकी। नहीं स्टाइलिंग में भी आई एग्री। आई वर्क विद लॉट ऑफ एक्टर्स जो अब माओं के रोल कर रही हैं, वो समटाइम्स जो है वो अपने आप को जब ग्रूम नहीं करती तो उनके रोल्स और उनका काम भी बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। और ऑल्सो समटाइम्स माओं का रोल करते हुए ये भी भूल जाते हैं कि अब हम लीड या हम सेकंड लीड नहीं रहे हैं, अब हम मदरली कैरेक्टर्स कर रहे हैं, तो वो स्टाइलिंग नहीं हो सकती जो आप एक यंग या उस तरह करें। तो ये वाला सेंस भी थोड़ा सा लेकिन हमारे यहाँ बहुत- पे भी मिसिंग है यार लेकिन बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ ऐसी हैं, जैसे लाइक मुझे, मैं नाम भी ले सकती हूँ, सबा हमीद है, हाँ वो जो भी कैरेक्टर करती है मुझे उनकी स्टाइलिंग बहुत अच्छी लगती है। हाँ। लेकिन वो बहुत न्यूट्रल रही हैं शुरू से, ये भी देखें आप, वो बहुत बेसिक और न्यूट्रल जैसी वो, अगर आप कुछ पुराने ड्रामे भी देखेंगी तो उनकी स्टाइलिंग कोई ऐसी एक्स्ट्रा विगेंट नहीं होती थी, और आज भी देखेंगी तो बहुत एक्स्ट्रा विगेंट नहीं safe होती, game खेलती लेकिन है ना। बेसिक और सेफ तो हाँ। वो तो फिर भी चलो चल जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द विमेन जो अब मदरली रोल्स कर रही हैं, लेकिन वो उनकी अपना जवानी नहीं निकली। मुझे मैंने देखा है बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज जो लाइक बड़ी उम्र की हैं और वो उनको कोई पॉश कैरेक्टर दिया जाता है तो मैंने नोट ये किया, जूड़ा बनाएंगी तो यहाँ जूड़े पे भी लगा लेंगी, अमीर है हाँ। तो कपड़े अगर उन्होंने पहने होंगे तो बुंदे हार पूरा सेट होगा, बहुत ही गंदा वाला, और वो बिल्कुल पॉश कैरेक्टर में फिट नहीं होती। कभी कभार मुझे बहुत गुस्सा आता सो है व्हेन देख यू के। से कि आपको मीडिया बहुत कुछ सिखाता है, तो मीडिया समटाइम्स खुद भी बहुत जगह पे मिस्टेक करता है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आप टीवी पे देख रहे हैं स्टाइलिंग वाइज, या जो चीज़ आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, या जो ट्रेंड चल रहा है वो सब कुछ सही है, ऐसा भी नहीं है। हाँ अच्छा, बिल्कुल। समटाइम्स ये होता है प्लेस जब बनते हैं ना, आप सब एग्री करेंगे कि उसमें एक मेकअप आर्टिस्ट होता है, कोई स्टाइलिस्ट नहीं होता है हमारे पास।
यार इतना बजट कहाँ से लाए भाई कि स्टाइलिस्ट तो आप देखो फिर जिसका जो स्टाइल है वो उस स्टाइल में आता है। अब ये कि कपड़े वपड़े स्टिच हुए हुए ड्रामों में आपको बहुत नज़र आते हैं। जैसे मैं बिस्मिल देख रही हूँ हमारे एयरवाई का ड्रामा, तो उसमें सवेरा के और हरीम के कपड़े जो स्टिच हुए हुए हैं बाकायदा। अगर सवेरा नदीम को अमीर दिखाया तो उसने प्योर रॉ सिल्क की प्लेन कमीज़ें पहनी हुई हैं, तो वो मैं नोट कर रही थी कि कितना अच्छा लग रहा है। मैं वाकई अमीर लग रही है कि प्योर कपड़ा पहना हुआ है और उसकी एक शो आ रही है। तो फिर आप देखें उस ड्रामे की जो ओवरऑल जो लुक होती है वो चेंज लुक होती एंड है फील ना, बदल जाती है। बदल जाती है। Look and मेड्स feel को बदल उन्होंने जाती जो घर की हेल्पर्स दिखाई हैं, उनको कोई लॉन के प्रिंटेड जोड़े नहीं पहनाए हुए, उनको यूनिफॉर्म पहना के। सो ड्रामों में भी बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हुई हैं। हाँ, because मैं वो मुझे obviously- लग रहा है वो वाला शो नहीं आता रुबीना अशरफ और जो स्मृति कौर और नादिया खान होती, मैं वो बन गई। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक हाँ। कि एज करें ग्रेसफुली, है ना? हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब हम गजल आपकी पिक्चर दिखाते हैं, ठीक है? और पता जो नहीं कौन सी बुरी सी देखते हैं, पिक्चर। दिखाएं भाई। ये पता है पिक्चर इसके पीछे एक वो है। क्या राज? ये कोई फोटो शूट है? सुनो नहीं, ये मैं खुद ही जो है ना उस वक्त नए आप जब मीडिया में भी मेरा ख्याल है मैं शायद नई आई थी, हाँ। उस वक्त किसी मॉडल से इंस्पायर्ड होके ना मैंने ये पिक्चर खिंचवाई थी। ओह, तो किस मैंने एक model लुक से? देख ली थी, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, एक लुक देखी थी खास किस्म की उनके स्टाइल से वो ना देखती हैं। यार कॉन्फिडेंस की हद देखो कि तस्वीरें लाई हैं अपनी ये। हाँ, तो वरना फिर लोग why नहीं not? लाते अपनी तस्वीरें। भाई नहीं देखें, और she is हमारे a पास star. तो है। She is a star anyway. She's gonna remain the star anyways. Star is always नहीं, a star. और दूसरी बात ये कि आप चाहे हॉलीवुड ले ले, बॉलीवुड ले ले, हम तो एक छोटे से वो आर्टिस्ट हैं, आप उनके भी जब पुरानी चीजें देखें ना, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा ग्रूमिंग वाइज। एग्जैक्टली, डब्बे वाले बाल होते थे। अच्छा, दोबारा कमिंग बैक टू, ये भी पीटीवी पे एक नबील के साथ मेरा कोई ईद का शो था। हाँ। अब उसमें देखें ना कोई स्टाइल है, ना कुछ ढीली सी शर्ट पहन ली, सलवार, और बाल भी जो है मेरे बाल छोटे होते थे पता है? शुरू में जब मैं टीनेज में थी, ये तो खैर बात की है, तब भी मेरे बाल छोटे हैं। अच्छा। और वो ना कोई अब इसमें पता चल रहा है ना कोई ब्लो ड्राई नहीं स्टाइल हुआ। किया है ना ब्लो कुछ ड्राई नहीं किया हुआ है, है। कुछ नहीं, नहीं लेकिन हुआ। मुझे उससे पहले वाली तस्वीर दिखा, अभी उस पर पूरा डिस्कशन हुआ ही नहीं। वो तो दिखाएं, वो जो हाँ, उससे इसका पहले वाली। क्या राज ये है? वाली। ये कौन सी अब मॉडल को आप आपने ये कॉपी की देखिए है? कि आईब्रोज जो है, जो भी मेकअप है, अब इतनी लंबी आईब्रोज नहीं चलती। अब जो है, तुम बात करो ना अब इसके देखो ऊपर। एक ही आई शेडो लेके ना पूरा फैला दिया मैंने, बस वो मैंने वो अपने एक्सप्रेशन से और स्टाइल से मैं वो मॉडल वाली तस्वीर खिंचवाई है। तो ऐसी बहुत सारी हरकतें की हैं। और बाल भी उस टाइप के, लेकिन उस जमाने में फैशन। अच्छा, और ये दो लटें चिपका के क्या पानी के साथ आगे मुंह पे हाँ, लटकाई यही हैं? तो वो थी ना, फ्रिंजेस होती थी उसको मैं और उसमें पानी लगाया हुआ है? ये पता या नहीं, जेल है? पानी है, कुछ पसीना है, चिकनी सी जेल लग है, रही क्या है है? मुझे, कुछ चिकनी सी लग कह रही रही है है। पानी है, पसीना है, जेल है, याद नहीं है उसको। लेकिन ये है कि नहीं, कुछ मुझे ये कोई याद है, प्रोडक्ट लगा हुआ है। ये याद हाँ है। हाँ, प्रोडक्ट लगा हुआ है कुछ पूरा- या पानी है या पूरा जेल है। फोटो शूट है भाई, हाँ, पूरा फोटो शूट है। तो बस देखें वो चिन जो है ना, बस स्टाइल से कि चिन बिल्कुल हाँ, एक chiseled chiseled- jaw। नजर आए। चिज़ल्ड आपकी थी भी हमेशा से। ये मजे की बात है, इनके पास दोनों चीजें थी। हाँ। ये छोटे यहाँ से छोटे plum, क्यूट से हाँ। गाल भी थे और ये भी थी, वरना ये दोनों चीजें एक साथ नहीं होती। मुझे पहली दफा किसी ने अप्रोच किया था ना, वो डायमंड की कोई वो थी, मॉडलिंग थी। हाँ। उसमें मेरी शक्ल नहीं नजर आ रही थी, उसमें उन्होंने शेडो के तौर पे मेरा फेस लिया था, जिसमें यूं करके कट्स आ रहे थे मेरे फेस के। ओह, तो जो तुम कह रही हो ना हाँ। कि यहाँ से, तो वो उनको बिल्कुल, उन्होंने कहा हमें मुझे ऐसी चाहिए बिल्कुल ब्लैक, और उसके हम हाँ। सिर्फ डायमंड्स लगाएंगे। शक्ल बकल मेरी नजर नहीं आई थी उसमें। कट्स, आपके कट्स यूज किए थे। अच्छा, तो ये बात देखिए जरा अगली पिक्चर। अच्छा, अब क्या होता था कि एक ज़माना था कि बहुत सारी बैककॉमिंग करके ना और बालों को बांध दिया जाता था। ये सोचे समझे बगैर कि फेस का कट कट क्या है? आपका फेस और वाइडर लगेगा, क्या लगेगा, आपको उसको लेंथ देनी This is है। making you look older than what you were aging at that point. और यही वजह होती है कि जब हमारे शुरू की प्लेस देखे ना, तो वो उस वक्त बड़े लग रहे होते उतने हैं। टाइम के बाद जब हमें लोग देखते हैं ना, तो कहते हैं उस वक्त वो अगर इतनी बड़ी लग रही है तो अब कितनी, क्या होंगी? तो वो हाँ। उस तरह से जज करते हैं। हाँ, हमें पता ही नहीं होता है, हमने पता नहीं क्या क्या मिस्टेक्स की भी होती हैं। हाँ हाँ, मगर वाओ। स्किन बता देती है, स्किन आपकी एज बता देती है। I स्किन don't नेवर care. लाइज। मैं उस वक्त नहीं भी बड़ी यार, मजे की देखो उस वक्त खुश पता है थी। स्किन पे इतना ज्यादा मेकअप लगा देते थे। हाँ। तो जब आपकी यंगर स्किन होती है और आप उस पे इतना मेकअप लगा दो तो आप बड़ी उम्र के लगते हो। तो अब अगर पुराने जमाने की मेरी तस्वीरें लगाई जाती हैं और अब दिखाएं जरा। ओए होए, ये तो मेरी बहुत पुरानी मुझे क्यों दिखा पिक्चर रहे है। ये मैं सिर्फ इसलिए लाई हूँ कि Cute मेरे लग बाल, रही हो यार। मेरे बाल बॉयकट होते थे, बहुत छोटे बाल होते थे मेरे। ये मेरी किसी सिस्टर की शादी वादी की कोई पिक्चर है,
और बहुत सारा आंखों में ना काजल भर के, काजल। बहुत सारा भर के, और Eyebrow लिपस्टिक। इधर तक क्यों है भाई? सुनो, और लिपस्टिक पे जो है ना वो शिमर कुछ छिड़का हुआ हाँ, है, मैं वही पता नहीं देख क्या। रही हूँ। तो ग्लॉस ये- भी है अच्छा और लिपस्टिक तो shimmer अच्छी भी लग रही है यार, लिपस्टिक नहीं, तो प्यारी है। शिमरी और क्योंकि ग्लॉसी कपड़ों की दोनों चीजें। मैचिंग की है ना, एग्जैक्टली। जिस तरह के कपड़ों का शेड आ रहा है उसी तरह की लिपस्टिक बनाई गई है। ये मेरा नहीं ख्याल किसी ने देखी होंगी मेरी तस्वीरें, निदा के शो में पहली दफा देखी। मजेदार। फुल बेबी हेयर पूरे यहाँ तक बिखरे हुए, मुंह ही छुप गया। अच्छा baby मुझे तो hair। बहुत ये क्यूट लगी। Cute है, हाँ। हाँ। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर हम आपको दिखाएंगे कि सीखना क्या होता है, और आप भी हमसे मुत्तफिक होंगे इस बात पर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज के प्रोग्राम का टॉपिक है सीख के सीखा, और बहुत दफ़ा हम अपनी बुराइयां कर करके बता चुके हैं कि हमने कितना सीखा है, मतलब टीनेज से लेकर, बचपन से लेकर अब जवानी तक। वैसे निदा, लड़कपन से लेकर ये जो अब टॉपिक तक। है ना, इससे बहुत सारी खवातीन का कॉन्फिडेंस एलिवेट होता है। बहुत सारी जब एक औरत खुश होती है ना अपने लुक से, अपनी लाइफ में, तो पूरा घर खुश होता है, उसके बच्चे भी बहुत अच्छी तरह से फलते फूलते हैं। तो सबसे बेसिक जो चीज़ होती है ना तुम्हारे टॉपिक की, वो ये है कि अपना ख्याल रखना आप चाहिए। यकीन माने गज़ल और बीनिश, मेरे हस्बैंड की दोस्त की वाइफ थी, हमारा उनके घर आना जाना था। इतनी प्यारे उनके नकूश थे, इतनी प्यारी उनकी शक्ल थी, वो अपर लिप्स तक नहीं बनवाती थी। तो वो जो दोस्त है वो मेरे मियाँ को कहते थे भाभी से कौन को थोड़ा समझाएं, थोड़ा घूम करें। तो जब भी वो मेरे घर आते वो लोग, वो एज कपल, या मैं उनके घर जाती थी, उनकी मुझसे अच्छी बनती थी क्योंकि मैं उनको कंफर्टेबल रखती थी, मैं कोई उनको जज नहीं कर रही होती। तो मैंने प्यार में उनको कहा भाभी आप जाया करें ना प्लीज़, सैलून जाएं, अपर लिप्स तो करवाएं, आपकी कितनी प्यारी आंखें, इतने खूबसूरत उनके बाल थे, कर्ली बाल थे लंबे, लेकिन जो है ना वो कटिंग नहीं हुई हुई और मज़े वाले अपने आप को नहीं रखती थी, बिल्कुल ही सादी। तो कहने लगी क्या करूं, वो तो ये मुझे पैसे ही नहीं देते। उनको लगता था कि पैसे देंगे, और वो पैसे देते थे तो वो लॉन के बहुत ही गंदे गंदे प्रिंट्स के जोड़े बना के पहन लेती थी, फिर वो कोई चेंज नहीं आता था, वो वही लगती थी। आप उस इंसान को बदल नहीं सकते जो अपने आप को बदलना खुद नहीं चाहता। बदलना नहीं चाहता, ये बहुत चाहे आप बहुत कितनी matter उसकी करता है। काउंसलिंग करें, आप उसको कितना समझाएं, और मेरा दिल चाहता था मैं इनको पकड़ के लेके जाऊं और मैं इनका डाई करा दूं, मैं इनका कट करा दूं, मैं इनकी मूछें बनवा दूं। मेरा दिल चाहता था मैं उनको सॉलिड कपड़े पहनाऊं, क्योंकि उनके कंधे चौड़े थे तो प्रिंट में वो अच्छी नहीं लगती थी। अच्छा, आपके रिलेशनशिप्स बेहतर हो जाते हैं हस्बैंड के साथ, आसपास के लोगों के साथ, क्योंकि आप खुद खुश होते हो, आपका बच्चा जो है, जैसे मुझे भी याद है जब मैं किसी दिन बहुत अच्छे तरीके से, घर में नॉर्मली हम लोग तैयार होकर नहीं बैठते हैं ना, लेकिन मैं जब भी शूट से कहीं से आती थी तो ज़रा थोड़ी देर के लिए बंदा वो होता है जब तक कि मेकअप वेकअप उतारे, ठीक उसमें आए। तो बेटा मेरा कभी आता था हक करके, मम्मा यू लुक गुड, मम्मा यू स्मेल गुड, ऐसे करके बड़ा खुश होता था वो बच्चा। तो बच्चे आपके खुश होते हैं अगर आप अपना ख्याल रखते हैं थोड़ा सा। तो लाइक मेरे बच्चे भी, मुझे बहुत शौक है, मैं इन्वेस्टमेंट से परफ्यूम्स पे करती हूँ, तो वो उस चीज़ का मुझे बहुत शौक है, और हर वक्त मेरे कपड़ों में से उसमें खुशबू आ रही होती, तो मेरे बच्चे मुझसे बहुत इस बात पे खुश होते हैं कि वाह, मतलब यहाँ से मम्मा गुजर के गई हैं तो खुशबू आई है। वो एक आपकी पहचान बन आप जाती है। कम्युनिकेट करते हैं थ्रू योर बॉडी स्मेल, योर स्टाइल लाइक। और अगर आपके पास परफ्यूम नहीं भी है तो आप लाइक हाइजीन का ख्याल नहा रखते के हैं। डिओडोरेंट। हाँ, हाइजीन, क्योंकि अगर माँ ये चीज़ करती है ऑटोमेटिकली बच्चे पिक कर रहे होते हैं। Exactly. अगर बाप ये चीज़ करता है तो ऑलरेडी आपके स्पेशली बेटे पिक कर रहे होते हैं। लाइक आई सेड कि आई वाज रेज्ड इन एन एनवायरनमेंट कि जहाँ मुझे बेसिक चीज़ों का प्रॉब्लम नहीं था। मेरा प्रॉब्लम था जब मैं बहुत एक्स्ट्रावेगेंट चीज़ें करती थी, फिर मैं ब्लंडर्स करती थी। तो ब्लंडर का लेवल आपके बच्चे का भी चेंज हो जाता है, बिकॉज वो ग्रूम ही पल रहा होता है ना। क्योंकि देखो जैसे हम लोग दुनिया घूमते हैं या तो हम देखते हैं कि यहाँ आप अक्सर देखेंगे चिप नेल कलर नज़र आएगा आपका औरतों का, अक्सर आपको बाजार में मिलेंगी। नहीं अभी तुम्हारा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जब हम कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो वहाँ रिसेप्शन पे भी बैठी हुई एक औरत होती है, टाइप करी होती है, और सिर्फ उसके नाखून देखेंगे। Amazing, चाहे वो बुढ़ी हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो टीनेज हो, और वहाँ के नेल बार्स भरे हुए होते हैं। निता, नेल्स की अवेयरनेस तो अब जाके औरतों को आई है। आई रिमेंबर व्हेन आई वेंट फॉर माय फर्स्ट नेल कोर्स, इट वाज इन, इफ आई टेल यू, 2008
कितनी पुरानी बात बता रही हूँ, 2008। और उस वक्त सिर्फ जमजमा पे एक सैलून होता था जो एक्रेलिक करता था, और फिर उसके बाद जब मैं कोर्स आके करा भी तो वो जी यहाँ तो वज़ू का मसला तो ये तो वो लोग नेल पॉलिश और नेल कलर को लगाते हुए, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि क्या कोई अब वो बहुत अवेयरनेस, सारी हलाल नेल हाँ, पॉलिश हलाल भी आ नेल गई। पॉलिश जरूरी आ भी गई नहीं है हैं। कि आप अपने नेल्स बड़े रखें, हाँ। आप उसको नेल अब पेंट आपने करें, छोटे साफ रखे सुथरे हुए रखें। हैं। आप ना नेल आपके कलर लंबे लगाएं। नहीं है, नहीं है, हाँ। क्योंकि छोटे मैं ब्रेक हैं। देती हूँ हाँ। नेल्स को भी। लेकिन आपके छोटे हैं मगर वेल फाइल्ड और नेल पॉलिश लगी और हुई। निधा ये भी जरूरी नहीं कि आप नेल पेंट्स लगाएं। आपने अगर अपने नेल्स को साफ सुथरा रखा है और अच्छा फाइल सा है, buff कर लिया, buff फाइल कर लिया लिया, है, हाँ। तो वो तब भी अच्छे लगते कभी-कभी हैं। साफ पता नहीं सुथरे क्यों नहीं बहुत प्यारे समझते लगते लोग हैं। हमारे, हाँ, ये बात उनको समझ जाती है, मुझे खुद बहुत देर में समझ और आई। अब ये भी एक बीच में बात आती है कि भाई बड़ा टाइम है इन लोगों के पास, हम तो पूरा दिन घर में काम करते हैं। क्योंकि यार आपके लेकिन हाथ और पैर बहुत लोगों बहुत को मैटर करते करते हैं। नजर आते हैं। आप रात पैरों को को तो सोने खैर से पहले मैं भी थोड़ा अभी सा- तक नहीं सोचती हाथों का, लेकिन ख्याल रखते हैं। तो जी हमारे पास मौजूद हैं मारूख और नौरीन। अस्सलाम वालेकुम। और ये बताएंगे कि इन्होंने भी सीख के सीखा है। और आज ये वाला प्रोग्राम हम जनरली जितने आम आवाम है उनके साथ करेंगे ताकि हम बता सकें कि देखें आम लोग भी ग्रूम होते हैं, खाली शोबिस वाले नहीं होते। और हम लोग भी सीखते हैं समटाइम्स इन लोगों से। हाँ। पता है रास्ते में चलते फिरते हमें इतना जबरदस्त कोई स्टाइल नजर आ जाता है, कोई चीज मैं तो अक्सर भाई पिक कभी करती मेरे हूँ। बच्चे के स्कूल में इतनी स्टाइलिश कोई खवातीन होती हैं कि मैं देख के उनको हैरान रह जाती हूँ कि वाओ। अच्छा जी, आपकी पुरानी पिक्चर्स दिखाएं नौरीन की प्लीज। अच्छा नौरीन जो है उनकी पिक्चर देखेंगे। अच्छा नौरीन अब बताओ खुद ही तुम कि तुम्हें क्या लगता है तुमने इसमें क्या गड़बड़ें इसमें की? मुझे लगता है कि जैसे अब मैंने इसमें जो ट्राउज़र पहना हुआ है या जो मेरी शर्ट में जो नीचे रेड और वो पट्टियाँ लगी हुई हैं, अब मैं चाहूँ तो मैं बिल्कुल वो ड्रेसिंग नहीं कर सकती। हाँ। वो बहुत ऑड लगता है। अब देखिए उस वक्त में वो चीज़ अच्छी लगती होगी, मगर दोबारा अब, दिखाई तस्वीर नौरीन की जरा। तो अब मैं देखूँ तो वो चीज़ मैं बिल्कुल भी नहीं कर और ये सकती। आपकी जो ऑर्गेन्जा की आस्तीन है उसके नहीं नहीं, वो मैं शिफॉन है प्योर, अच्छा। मगर ये कि वो स्लीव भी मुझे अब ये होता है कि लाइनिंग फुल हो या ना हो। यार कितनी सही। बहुत मैं सही अभी बात यही कहने ये वाली बहुत थी बुरी लगती है कि चीज़। वो जो आधी आधी शमीजें हैं हाँ। ये हमने पहले भी इतनी दफा प्रोग्राम में बताया कि या तो वो फुल हो या फिर ना या हो। फिर वो स्लीवलेस हो sleeveless और हो। ऊपर सिंपल शिफॉन होता है। कुछ लोग जैसे जो पर्देदार लोग होते बट हैं वो इस तस्वीर से बहुत सारे लोगों को वो कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। जी, जी। बिल्कुल, हाँ, जो हम क्योंकि- बता रहे होते हैं जो verbally। orally मुझे हम उस बता वक्त रहे में होते भी पता है। कितना अजीब लग रहा है कि आपने जो है वो अस्तर जो है वो आधी आस्तीन के साइज का दिया हुआ है और ओवरऑल जो है वो पूरी आस्तीन अच्छा, चल रही बाज़ है। दफ़ा वो टेलर भी गलती कर देते हैं कि अगर हम बता भी दें उनको और हमारे पास टाइम नहीं है और उन्होंने वो चीज़ कर दी है, हाँ। तो वो मुझे शुरू से ही नहीं पसंद था, मगर ये अब तो देख के ही कुछ अजीब सा लगता है वो। टेलर तो टेलर बहुत सारे रेडीमेड कपड़ों की अगर आप शॉप पे जाएंगे नॉर्मल बुटीक पे शॉपिंग करने वहाँ इस तरह होते हैं। बिल्कुल। तो मैंने एक आध दफ़ा मुझे किसी डिज़ाइनर ने कपड़े भेजे इसी तरह अस्तर आधा, तो मैंने कहा मैं तो नहीं पहन सकती, आपके ऊपर कढ़ाइयाँ वढ़ाइयाँ बड़ी अच्छी हुई हुई हैं लेकिन ये क्या है। कह लेंगे हमारे से कपड़े नहीं खरीदते लोग, वो और कहते हैं कि बालों नहीं में हम कितना फ्रिज है, ब्लो ड्राई नहीं किया था शादी पे जाने से ये तो पहले। काफ़ी पुरानी तस्वीर है। हाँ। यार, उस वक्त पहले में का हम मिनी कॉन्सेप्ट और अब कैसे स्ट्रेट बाल करवा के निदा, तस्वीर में देखो कितना फ्रिज है और अभी देखो कितने मजे का ब्लो ड्राई करवा के आई है। दिनेश यार हम लोग जब पहले अभी तो शादी में केराटिन भी जाते हुआ हुआ है थे मेरा। तो क्या होता था बस बाल बंधे हुए बाल खोल लो, हाँ, मैंने भी कभी ब्लो ड्राई नहीं करवाया था पहले। बंधे हुए बाल खोल लो, ये है शादी में जाना। इवन स्ट्रेटन भी नहीं होते तो उस वक्त में। स्ट्रेटनिंग नो ब्लो ड्राई। और मुझे याद है जब नए नए स्ट्रेटनर्स आए थे तो हम तब भी नॉर्मल इस्त्री से इस्त्री करते थे हम। अच्छा, Cushion रख के। I've seen growing up putting my mother वो hot rollers and blow dry तो मुझे, बल्कि मुझे पता है क्या होता था कि मैं कभी ऐसे नॉर्मली खोल लूँ तो मेरी अम्मी मुझे डांट के वापस अंदर भेजती थी कि ये बाल ऐसे कैसे लेकर जाओगी। अच्छा। जाओ पहले सही करो। यार मैं आपको बता रही हूँ कोई 20-21 साल पहले की बात। हम लोग कोई ARY का ही ड्रामा था कॉकटेल, वो यासिर कर रहा था, तो वहाँ पे ना एक नॉर्मल एक घराने की लड़की जो शोबिस की नहीं थी, वो नया नया ऐसी शौक में काम करने आई। मैंने जो उसके बाल जो है ना हमेशा बड़े खूबसूरत रहते, बहुत प्यारी शक्ल की थी, आमना टाइप शक्ल थी। उसके बाल हमेशा आयरन या ब्लो ड्राई रहते थे जब भी वो आती थी मेकअप वेकअप कराने भी। मैं उसको देख के बड़ा एक इम्प्रेस होती थी। मैं कहती थी वाओ यार तुम तो एक आम हाउसवाइफ हो, किसी अमीर आदमी की बीवी थी, शौकीन काम करी थी ड्रामे में।
तो मैंने कहा यार तुम्हें तो मतलब लाइक तुम शोबिस की भी नहीं हो मगर तुम्हारे बाल इतने अच्छे कैसे रहते हैं? कहती मैं एक दिन ब्लो ड्राई कराती हूँ उसको 3-4 दिन चलाती हूँ। हाँ, बहुत सारे लोग अच्छा, के पास उसमें भी क्या ऐसे होता था कि हम लोगों ने ना कभी बालों को डाई किया था, ना कभी बालों की लो लाइट्स हाई लाइट्स, कभी ब्लीच नहीं लगा था, कोई केमिकल नहीं लगा था, तो हमारे बाल ऑलरेडी बहुत शाइनिंग और फॉल होता था। मुझे तो याद है मैं कुछ नहीं करती थी अपने बालों को, जिस इतना फॉल होता था शाइन। और अभी भी जो वर्जिन बाल होते हैं वो बड़े खूबसूरत होते हैं। हमारे बाल फ्रिजी तब होने लगते हैं स्ट्रेट थे ना मेरे जब मेरे हम डाई कर्ली करना थे। शुरू करते हैं। देखें, आप जो है ना, आप लकी हैं प्रॉबेबली जेनेटिकली। आपका एक मसला सबका मसला तो नहीं है ना। बहुत सारे लोगों के बाल पतले हैं, किसी के फ्रिजी हैं, किसी के यू नो इट कैन बी एनीथिंग। तो ये Like वाली मे- चीज आप पे जरूर अप्लाई हो लाइक सकती मेरे क्या? लंबे आपकी- बहुत बहुत लंबे बाल थे मगर मेरे कर्ली बाल थे तो मेरी फ्रिज थी और फ्रिज की वजह से जब तक मैं ब्लो ड्राई आयरन नहीं करूँ तो वो शाइन नहीं आती थी। अच्छा, क्या होता है कि कितने अच्छे आपको जीन में बाल मिले हुए हो ना, अगर आप उसकी केयर नहीं करते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं। मैं अब तक मेरे बाल अगर हैं अभी भी fine, तो मैंने इसकी बहुत केयर की है। वरना तो ये भी मेरी बहनों के बाल जो हैं वो शायद इतने वो ना हो। मैं जिस तरह से केयर करती हूँ अपनी, तो मैं अभी तक बचा, और मीडिया में रहते हुए हाँ बड़ी बात है वो बालों को बचाना तो एक बहुत बहुत है। मुश्किल। अच्छा, नौरीन की अगली पिक्चर दिखाते जरा, आप खुद ही बताएंगी ये क्या सीख के सीखा। चल भाई नौरीन शुरू हो जाए। इसमें जो है जैसे मैंने गजरे लगाए हुए, हाँ। तो अब मैं बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं कर सकती कि मैं इस तरह गजरे या बाल टाइट करके बनाए हुए और एक साइड की मांग निकाली हुई है, ये चीज़ जो है ना वो अब बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकती। अब ज़ाहिर है मेहंदी का और या किसी भी इंगेजमेंट का लुक बिल्कुल चेंज हो गया है। आईब्रोज भी बड़ी पतली बनाई है आपने। बिल्कुल पतली अब जैसे पेंसिल से एक लाइन इतनी बनी ज़्यादा हुई है। फैशन हो गया है कि आपकी चौड़ी चौड़ी आईब्रोज और वो सूट भी कर रही अच्छा मैं एक बात बताऊँ बीनश, एक ज़माने में पतली चल रेखा का जब ज़माना था तो बनारसी साड़ी पहन के और श्रीदेवी और रेखा तुम देखो सारी फिल्मों में चुटिया बांध के ना गजरे दोनों तरफ आए हुए होते थे। यार मैंने इतनी शादियों में किया टीनेज में ये, इतनी ब्राउन लिपस्टिक ऐसी रेखा जैसी लगा के फिर बिंदिया लगाई हुई और वो गजरे वो बना के ना यहाँ के बाल छोटे कटे हुए यूं बना के। और मैं अभी तो मुझे हंसी आती देख के कि गजरे यूं लटके हुए और फिर हमारे गजरे सूख जाते थे तो खाली धागे रह जाते। डांस कर रहे हैं ना मेहंदी में तो गजरे सूख गए तो धागे 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 रह गए। कलर भी इसका चेंज हो जाता था। हाँ, अल्लाह इतनी इतनी और हरकतें। अब देखिए गजरों का जो फैशन हुआ है इतने अच्छे स्टाइल में आपने पीछे जूड़े में लगाए हुए, exactly। अच्छा, वैसे दुल्हन मैं हो आपको बात बताऊं, अभी जो हम बातें कर रहे हैं ना बड़े स्टाइलिश चीज बन रहे हैं। कुछ सालों के बाद हम इन्हीं बातों पे हंसेंगे। एग्जैक्टली, अब ये क्या फैशन करते थे हम, ये क्या स्ट्रेट ब्लो ड्राई करा के आ गई क्योंकि थी, वो ये क्या? सब में वो अच्छा लगता था और अब ये अच्छा लगता है। तो हर दौर जो होता है ना वो नहीं, एंड अपने साथ ऑल्सो आई थिंक सॉरी टू कट यू ऑफ, बट आपके आउटफिट में आपको कुछ बुरा नहीं लग रहा। जाहिर है मल्टी कलर है वो बिल्कुल। मल्टी अब कलर से ज्यादा ना उसमें वर्टिकली, आई मीन आई कैन नॉट बिलीव इट, वर्टिकली एक तरफ से कुछ और है और नहीं, दूसरी तरफ से एक्चुअली कुछ और है। दिस इज अंगरखा। अंगर। हाँ, तो तो वो जाहिर अंगरखे है को वो दो साइड रंग का होना कैसे? नहीं, उस वक्त में फैशन था, हाय, फैशन कौन सा? था। तुम देखो कभी एक fashion तरफ नहीं से- था। नहीं, ये कभी फैशन, एक तरफ से ब्लू है दूसरी तरफ से ऑरेंज है, ये कैसे नहीं, अंगरखा अभी है? भी आप देखें डिजाइनर्स के पास तो काफी सारे कलर्स का फैशन था मैं उस वक्त जितने में भी। डिजाइनर्स के कपड़े मैं रोज नहीं नहीं पहनती नहीं हूँ। नहीं, अंगरखा रोज। हमेशा वन कलर होता है, या तो ये आपने खुद अपनी नहीं, ये चॉइस तो से मैंने करवाया था, अपनी चॉइस से किया था। चॉइस से करवाया था ना, ब्लेंडर खुद का है, ब्लेंडर फैशन खुद का है। डिजाइनर। हाँ। तो मैं चाहती हूँ वैसे भी जाहिर है उस वक्त में फैशन था, ये काफी पुरानी तस्वीर हो गई है। अच्छा, एक जमाना था नया सोच के ट्रेंड डाले पैनल्स चल रहे थे, आप निदा, एक नोबियन ये भी साड़ी चीज़ में होती देखती थी। जाके उनके पास भी इस हम तरह लोग है बने बीच में हुए। ये भी कहते थे जो चीज समझना है ना वो नया फैशन। अच्छा, वैसे भी अभी भी एक ट्रेंड है Yeah। कि आप जो भी कर लें वो फैशन है, शॉर्ट पहन लें, लॉन्ग पहन लें। नहीं ऐसा नहीं है। थोड़ा ऐसा बिल्कुल भी नहीं कुछ है। लोग फैशन एथिक्स होते हैं कुछ जिनको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज आप फैशन डिजास्टर बन के घूम रहे होते हैं। और अगर उससे मैं ऑन टॉप ऑफ इट अगर आप अपने लिहाज से अपने फैशन को मॉडिफाई करते हैं ना, टिल्ट करते That हैं is तो the वो thing. ज्यादा अच्छा लगता है। That is the thing. मतलब कि जो निदा पे अच्छा लगेगा अगर फैशन में भी है, हो सकता है मुझ पे ना अच्छा लगे। This is देखिए, अगर- Ghazal, this is following the fashion ethical values and According the to your- rules. हाँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने शौक में पहनी हुई छोटी कमीज और खुले पाइंचे की शलवार क्योंकि ये फैशन में है, मगर अगर इसके कंपैरिजन में मैं लंबी कमीज पहनूंगी और थोड़ा सा वो मटेरियल दूसरा होगा
तो मैं पतली लगूंगी। तो इसीलिए तो आपने स्टार्टिंग में ही ऑडियंस को डिस्क्लेमर दिया दे दिया। मैंने, जी। अब देखें डिस्क्लेमर के साथ कोई चीज आ रही है, दैट मींस यू नो Yes. बट यू डूइंग इट। हाँ। अब एक इंसान को पता ही ना हो ये शो हो क्यों रहा है, लोगों को बताने के लिए कि ये चीज नहीं सही लगेगी कि एक तरफ से कुछ और आ रहा है, दूसरी तरफ से कुछ और आ मेरे रहा ख्याल है। है विनीशा या गजरे। मौजूद है ना, तो इसका फायदा उठाते हुए हम एक जर्नल बातें भी कुछ कर लें कि हाँ, अगर कोई sure, स्लिमर sure. है Why not? तो उस पे पूछे। हमें किस तरह के सॉलिड कलर्स हों, किस तरह के प्रिंट्स हों, क्योंकि ये तो चंद हमारे साथ साथी हैं, हम इनको डिफाइन अब जैसे फॉर एग्जांपल अंगरखा, जो कि वो नहीं मानेंगी कि वो ब्लंडर है, वो हाँ, भी it is है a blunder, हाँ। तो लेकिन अगर एज स्टाइलिस्ट तुमसे पूछा जाए तो यही अंगरखा क्या होता तो ये थोड़ा बेहतर लगता। मैं चूंकि देखें इनकी जो बॉडी टाइप है उस हिसाब से मैं इनको कोई डार्कर कलर, वन सॉलिड कलर पसंद करके दे देती हूँ। ओके। चाहे अब जैसे अब ये अंगरखे की बेल भी तुम देखो चौड़ी है। हाँ वही, पहले तो हम फैब्रिक पे आ जाते हैं ना। हाँ। ठीक है, फैब्रिक आप बूटियों वाला, बहुत छोटी छोटी बूटियाँ ले लें। बूटियाँ भी इसमें मीडियम साइज़ की हैं, एक तरफ ऑरेंज में मीडियम साइज़ है और एक्वा में जो है वो उससे थोड़ा सा छोटा साइज़ है। इससे भी छोटी साइज़ की बूटी आती है, वो उठा लें। अब अगर आपको बूटी वाला चाहिए, अव्वल तो आप सॉलिड उठा लें, प्लेन कलर आप वो लें, प्लस इट शुड बी ऑन अ डार्कर साइड। जैसे अगर शादी है तो ब्लैक एंड रेड एंड गोल्ड का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन सकता अच्छा, है। कितने dark कलर्स maroon। जो है वो एक सूट में कितने कलर्स अगर सॉलिड कलर यूज करते हैं तो उसका कोई क्राइटेरिया होता है कितने कलर्स यूज करने चाहिए? इट ऑल डिपेंड्स व्हाट यू मेकिंग। अब अंगरखा एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपके पास सिर्फ बॉर्डर्स होते हैं कलर डालने के लिए, जैसे स्लीव की बॉर्डर हो गई, गले की पट्टी हो गई या नीचे वाली पट्टी हो गई। उसके ये अलावा वाली आप पट्टी कहीं में भी ये जो हाँ, पट्टी आ रही होती है हाँ, लंबाई हाँ, वाली, इधर ही डाल सकते इसमें हैं। भी हल्की सी हाँ, लेकिन कलर- सिर्फ छोटी सी पाइपिंग पाइपिंग डाल सकते हैं। बड़े बड़े आप पट्टे नहीं। हर चीज में कलर बहुत ज्यादा नहीं डाल सकते, लेकिन अब व्हेन इट कम्स टू लहंगा आप थोड़ा सा कलर डाल सकते हैं। लेकिन बहुत वाइब्रेंट कलर के बहुत ज्यादा होते हैं तो कोई फोकल पॉइंट ही नहीं होता है ना। हाँ। कि आपकी अटेंशन कहाँ जाएगी। यू हैव टू बी फोकस्ड। और सेकेंडली ये कि ये भी बताएं कि क्या एक ही कलर के डिफरेंट शेड्स भी यूज किए जा सकते हैं? ऑफ कोर्स बिल्कुल करे जा सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी बॉडी टाइप क्या है, आप क्या बनवा रहे हैं और आप जहाँ जा रहे हैं उनके टाइमिंग्स भी क्या हैं। क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम्स मैं लोगों को सबसे मेजर मिस्टेक, हालांकि बहुत छोटी चीज़ है शायद इसलिए नेग्लेक्ट हो जाती है, डे एंड नाइट के कलर्स ही नहीं पता। मतलब दे रियली डोंट नो कि कौन से कलर्स हैं जो दिन में पहनेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेंगे और वही चीज़ आप रात में पहनेंगे तो आप उठेंगे ही नहीं। लेकिन वो चीज़ जो आप रात में पहनेंगे वो उठ रही है, वो दिन में पहनेंगे नहीं उठेगी। तो कुछ कलर्स हैं, आपको कलर स्कीमिंग समझनी पड़ती है। जैसे दिन में आप कोशिश करें कि आप हल्के कलर्स पहने, लाइट कलर्स पहने, चीखता हुआ रेड ना पहन लें, यू नो इस तरह की चीज़ें आप ना पहने। बहुत चीखता हुआ येलो ना पहन लिया। इवनिंग वेयर अलग है, नाइट वेयर अलग है। तो कलर्स के अलावा, कट्स के अलावा, ये सब चीज़ें और ये समझने से आती हैं। अगर आप फोकस करेंगे तो समझेंगे ना। लाइक अगेन एज शी सेड कि अगर कोई बदलना ही नहीं चाहता, कोई फोकस ही नहीं करना चाहता, कोई किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा, आप कैसे क्योंकि बहुत सारे लोग लकीर के फकीर बेसिकली होते हैं। लेजीनेस भी होती है। लेजीनेस भी, जैसे एक ज़माने में मुझे ब्राउन लिपस्टिक, ब्राउन मेकअप अच्छा लगता था, मेरी टीनेज थी, मैं ब्राउन मेकअप करती थी। अब बड़ी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट, नहीं नदा ब्राउन नहीं करो यार, अभी तुम्हारी एज थोड़ी है, तुम ब्राउन मेकअप करके बैठ जाओ। मैं नहीं सुनती थी, मैं लकीर की फ़कीर थी। लेकिन जब मैं उस लकीर से हटी हूँ तो मैंने कहा ओ वाह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। लाइट पिंक मेकअप किया है, बबली लुक, टीनेज लुक, जो मैं हूँ उस ज़माने में थी, मैं वो ही लग रही हूँ। वरना मैं लकीर की फ़कीर थी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी हाँ, होता है। बहुत बहुत। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, सीख के सीखो। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का शो सीख के सीखा हमने, गिर के, उठ के, पढ़ के, जैसे भी हुआ, बहुत सारी ब्लंडर्स किए और फिर ब्लंडर्स के पास जाके कुछ ना कुछ समझ आया। और ये समझ अभी तक ख़त्म नहीं हुई, इसको सीखना अभी तक जारी है। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, फैशन चेंज हो रहे हैं, पहनना ओढ़ना तब्दील हो रहा है, बात करने का तरीका, चलने फिरने का, हंसने बोलने गाने का, खाना पीना, मैनरिज्म, हर चीज़ को अभी तक हम सीख रहे हैं और कब्र तक आप सीखते ही रहते हैं। सो डिफरेंस ये आ गया है कि अब बड़ों ने भी बच्चों से सीखना शुरू कर दिया है। वरना एक ज़माना होता था कि हमारे माँ बाप को हम कुछ नहीं कह सकते थे। हमने कह दिया यार ये क्या कर रही हैं आप यार। मैंने कितनी दफ़ा, लाइक मेरी अम्मा एक ज़माने में कुछ भी पहन लेती थी ना, मतलब अपनी मर्ज़ी से, तो मम्मी कहती थी क्या यार क्यों, तुम चुप जाओ, तुम्हें नहीं पता।
लेकिन अब अगर मैं हमारा बच्चा हमें कहता है कि यार ये नहीं अच्छा लग रहा, तो हम समझ जाते हैं कि सही कह रहे हैं। क्योंकि अब सोशल मीडिया, अब वर्ल्ड इज लाइक ग्लोबल विलेज, आपको इतना करीब लेकर आ गए हैं, हर चीज़ आपके फिंगर टिप्स पे है। हाँ। और वो बच्चे जो हैं वो हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे हैं। I वो think, सारे ट्रेंड्स देख रहे हैं, सब चीज़ें। तो अगर वो हमें कहते हैं, जैसे मैं थोड़ी देर पहले ब्रेक में भी निदा को बड़ा एडमायर कर रही थी, मैंने कहा निदा एक चीज़ तुम्हारी बहुत अच्छी है कि तुम अपने बच्चों को जो ये क्रेडिट देती हो, कि अगर हम बच्चों से सीखते हैं तो एक प्राइड लेनी चाहिए उसकी कि हाँ हमारे बच्चे हमें सिखा। देखो एजुकेशन का मैयार भी चेंज हुआ। जो हमने जिस तरह की एजुकेशन ली, अब जैसे जैसे आगे चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, वो और ज़्यादा टेक्नोलॉजी और चीज़ें सिलेबस चेंज होके और ज़्यादा एडवांस होता जा रहा है। तो अब उनको हमसे ज़्यादा चीज़ें पता हैं। हम पुराने उनके मुकाबले में पुराने ज़माने के हो गए अब ना। उनको डांट के नहीं बिठा सकते हम, ना, चुप ना। करो तुम्हें कुछ नहीं पता, हाँ। ये नहीं कह सकते हम। लेकिन अब हम उनसे सुनते हैं। लाइक मेरे मियाँ ने अगर कोई चीज़ पहननी होती, कहीं स्पेशल ओकेजन होता है या कुछ होता है, तो वो चीज़ें मिक्स एंड मैच करके अपनी बेटी से पूछता है, ओके है, डन है, ये है, तो फिर वो ओके करती है। मैं भी कुछ ऐसा ही करती हूँ। मैं तो खैर पिंटरेस्ट का सहारा भी लेती हूँ, क्योंकि अब बहुत सारे ऐप्स आ गए। सीरियसली मैं आपको आज ये कहूँगी कि इतने सारे ऐप्स आ गए हैं कि अगर आपको कोई चीज़ की तैयारी करनी है या कुछ करनी है, तो आप वहाँ से मदद हासिल कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप इससे पूछें उससे पूछें। बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं यूट्यूब पर, गूगल करें, हाँ। कोशिश करें। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारे पास जो हमारी नेक्स्ट आम आवाम है, मारूफ है। मारूफ तो मॉडलिंग भी करती हैं जी 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 बिल्कुल। प्रोफेशनली करी कि शौकिया 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 कर रही थी। हाँ। और शौकिया शौकिया की ही कुछ पिक्चर्स आपके सामने अभी आने वाली हैं, और बस उनको देखने के बाद जो मुझे हंसी आती है और सम टाइम इतना गुस्सा आ जाता है कि यार ये मैं हूँ, अच्छा ये मेरा कट था, अच्छा ये मेरा लुक था। चलो मारूफ दिखाओ जरा, हम जी, भी जी, हंसेंगे, please। फिर देखते हैं। ये मारूफ देखिए। वाह, मारूफ ने ये डाइजेस्ट के लिए मॉडलिंग की थी। जी। तो डाइजेस्ट क्या सो रहे थे कि ये वाला कॉन्टोर दिखाओ जरा दोबारा। तो डाइजेस्ट के लिए बीनिश यही जरा यही रिक्वायरमेंट होगी ना। बीनिश इधर देखो, रोशनी डालो ना जरा कि वो जो कॉन्टोर है और वो जो इस कदर I am highlight जो है- speechless जी for this fashion disaster. I'm so sorry whoever has styled you. और किसी मशहूर डाइजेस्ट का जी ये जी 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 कवर जी, है। बिल्कुल I'm so बिल्कुल कवर sorry, है, but बिल्कुल it's a कवर है। disaster. Too much jewelry. कितने अरसे पहले की है? ये अभी ज्यादा पुराना नहीं है, 1.5 नहीं साल कहो पुराना है यार। सीरियसली। और मैं मुसलसल उन लोगों से कहती रही कि ये क्या चीज है। But मतलब इसमें माशाल्लाह makeup किया था से- तुम्हारा? जी जी बहुत यार, ये भी तो जी, देखो। makeup किया था। No, but how could you do this to yourself? दिनेश और ऐसे तुम्हें बातें- कैसे अकल आई है? मुझे अकल इस तरह, मैं उस टाइम पर भी यही बात कर रही थी कि ये जो ब्लश है ये इस कदर ओवर क्यों है, और माशाल्लाह से मेरी आईज इतनी बड़ी हैं, तो आप इस कदर इसको ब्रॉड करके लाइनर को क्यों लेकर जा रहे हैं। और लाइक ये ज्वेलरी के अकॉर्डिंग और ये जो हेयर स्टाइल है, मतलब बिल्कुल भी मुझ पर सूट नहीं करा। तो वहाँ से जवाब आया, आप मेकअप आर्टिस्ट हैं या हम? नहीं, और दूसरी एक और बात, ठीक है। क्योंकि आप नई है ना, जी, जी। तो नए लोगों को बीनिश इतना दबाया जाता हाँ, है, जी, जी, गंदे गंदे बिल्कुल, मेकअप ऐसे- आर्टिस्ट जी। कहते हैं, आपको क्या पता, आप चुप आपको क्या पता, आप खामोश हो निदा वैसे जाइए। बाय द वे हमारे यहाँ जो दुल्हनों लेकिन का वक्त के मेकअप होता साथ है, साथ जो अवेयरनेस आती है। हाँ, जी, एक जी, ओवरलैपिंग जी, नहीं करे प्लीज, सॉरी। जो ब्राइडल मेकअप होता है, अगर कोई इस तरह का कोई आर्टिस्ट होता है तो वो भी ऐसे ही बनाता है। और वो ब्राइड्स भी समझती हैं जितना भी हमें सोना मिला है ना, एक ही वक्त में सब पहनना है। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है। अब जैसे इसमें कितना ज्वेलरी का जो कॉन्सेप्ट है, अगर वही जैसे आपने कहा कि सब मिला है तो सब पहन लो। अब नीचे भी हार पहना दिया है, ऊपर गुलूबंद भी पहना दिया है, झुमके भी पहना दिए हैं, फिर सर पे भी कुछ लगा दिया है। मतलब अगर इतनी ज्वेलरी पहनाई दी थी तो सिंपल बाल रख लेते, सर पे ये कुछ हरे कलर का कुछ लगाने की जरूरत नहीं थी। ये ऊपर दुपट्टा से है उड़ाया, मुझे लग रहा है हाँ, आपको पीछे। अच्छा, ये इन्होंने जूड़ा बना के ऊपर दुपट्टा उड़ाया है। ये दुपट्टा नहीं ये है, मुझे इसके तो लग पीछे रहा से है बाल नजर आ रहे हैं, कोई नजर हेयर आ क्लिप रहे पे हैं। जी, लगा हुआ है clips लगा ग्रीन हुआ है, कलर। clips। बेटे मैं स्टाइलिस्ट हूँ, मेरे पास मेरी आंख ऐसे अंदर तक जाके ना सब कुछ निकाल Clip लगा लेती हुआ है, है। जी। यस, दिस इज अ हेयर क्लिप काइंड ऑफ अ थिंग। बो वाला क्लिप बो Bow टाइप, वाला, हाँ, yes, yes. है ना।
आप बताएं ना भाई। जी जी मैं बिल्कुल बता रही हूँ वो कि कह रही है वाला clip दुपट्टा, है। आप तो बड़ा उसको इज्जत दे रही है दुपट्टा बोल के, दुपट्टा नहीं। सुनो हमें सीखना तो इस वक्त हमें ग्रूमिंग पे रखा है, हमें मेकअप आर्टिस्टों को भी बिठा के Oh, yes. उनको भी चलो अब सिखाना बताओ ना इसमें गलत क्या है, कैसे सही भाई करें, सबसे ये भी पहले तो बताओ। सब बोथ आ रहे हैं, सिंपल सी, और इसकी जो जिस किस्म का इसका फोरहेड है और ब्लो मतलब फेस का स्ट्रक्चर है, इसको पूफ्ड अप बाल जरूरी नहीं थे, इसका जेल बैक हो जाता, सेंटर पार्टिंग हो जाती, ये प्यारी अभी लगती, कहाँ किया हुआ है उसने, क्लासी लगती। पफ पुग्गा बनाया हुआ है अभी नहीं, कोई उस पुग्गा नहीं तस्वीर वही मैं कह रही हूँ ना कि अभी तो नहीं बनाया हुआ, तो उसकी नॉर्मल चेहरे सा को रखे जरूरत ही बाल, नहीं। ठीक है, ऊपर से ये लटें क्यों निकाली हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब बिला वजह की लटें भी निकल गई हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा आप देखें कि ऑरेंज दुपट्टा, ऑरेंज हैंडबैग, ऑरेंज लिपस्टिक, ऑरेंज नेल कलर, सब कुछ ऑरेंज है, मतलब इतना सब कुछ ऑरेंज रखने की मुझे जरूरत लगता है नहीं कि थी। ऑरेंज टोन रखी गई है पिक्चर में, जब इनके बाल भी ऑरेंज लग रहे हैं। जी अब वो मुझे नहीं पता, लेकिन अब जो भी ये है, मुझे लगता है बेचारी को इतना बुरा नहीं किया होगा जितना कलर करेक्शन पे कर दिया। जी, जी। अब हमारे ऊपर वापस आओ, ये थोड़ी कि पूरे अच्छा दुपट्टा भी ऑरेंज है, बैग भी ऑरेंज है, नेल कलर भी ऑरेंज है, Orange है, लिपस्टिक भी ऑरेंज है, बाल भी ऑरेंज है, इतना सब कुछ ऑरेंज होने की जरूरत नहीं थी, नहीं आप थी, न्यूट्रल बिल्कुल। कर सकती थी जी, अपने नेल कलर को, ठीक है। आप बैग हटा के कोई गोल्ड कलर का ले सकते थे क्योंकि गोल्ड है उसके अंदर, मैंने ठीक है। हर चीज़ में कहा था कि ये चीज़ बिल्कुल मतलब ओवर लग रही है। समटाइम इंसान अपनी राय भी देता है कि ये चीज़ अच्छा, बुरा और लग रहा तस्वीर है जी, आपके पास कोई? जी मेरे पास और हाँ भी बस picture पूरे है। शो में ये इसी की थोड़ी जिक्र करना, और भी दिखा। ये देखिए जी, ये क्या किया आपने? ये देखिए किस कदर भयानक लुक है, You're मतलब so देखने funny. के बाद ऐसे लग रहा है मुझे पड़ा जो हुआ है ना, जी ऐसे लग रहा है पड़ा हुआ पड़ा है हुआ है, necklace। ठीक है। और आप ये बालों की लटें देखें किस कदर ओवर हैं, मतलब जितना सिंपल लुक में मैं अच्छी लग सकती हूँ, मैं बिल्कुल नेकलेस तो मतलब माइनस, मेरा दिल करा मैं ऐसे तस्वीर से निकाल के ना जी। फेंक दूं निकाल के। बिल्कुल अच्छा, लेकिन मैं इसको ठीक कैसे किया जाए ये बताओ। ये ठीक नहीं हो सकता, मुंह धोए, मुंह धोए और ऐसे करें। ऐसे अच्छा अब चलो हम अभी मेकअप को छोड़ दो, हेयर कलर पे आ जाओ। ये हेयर कलर जी। चेंज किया है, जी चेंज अभी भी और चेंज करने की जरूरत है मीनेश? अच्छा बिनिश, इस पे प्लीज जरूर बताओ, ये हमारा जो कॉम्प्लेक्शन है ना, उस Please। कॉम्प्लेक्शन पे कौन सा हेयर कलर जो, क्योंकि जब औरतें सैलून में जाती हैं ना, उनको हमारा क्योंकि पिगमेंट जो है हमारा अंदर से ऑरेंज है, तो हर औरत को जब ब्लीच किया जाता है तो वो पिगमेंट ऑरेंज आता है, उसके ऊपर वो जब भी कोई भी कलर अप्लाई करते हैं तो वो ऑरेंज कहीं से हट के निकल आता अब बताओ कि ये मोस्टली जो खवातीन ऑरेंज कलर के है। ये होते कितना हैं, अच्छा सवाल किया इन्होंने, देखें हमारी कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से क्या करना है हमें? देखिए भाई मैं कॉम्प्लेक्शन देखो, बीटी अपनी पोनी आगे लाओ, उसने देखो उसने भी किया हुआ है कलर, लेकिन बुरा उसकी नहीं base लगता, देखो। हाँ बुरा नहीं लगता, यही मैं आ रही थी बताने के लिए कि देखें बात कॉम्प्लेक्शन की नहीं होती है, बात अंडरटोन्स की होती है और प्लस अचीविंग द राइट टोन की होती है, ठीक बीटी है। तुम्हारे बाल ऑरेंज क्यों नहीं लग रहे, क्या वजह है? उसका तुमने भी reason तो है कि- ब्लॉन्ड टाइप किए हुए हैं। देखिए निदा, ब्लॉन्ड इज़ अ वेरी हाई मेंटेनेंस कलर, ये मैं सबको बताना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म, क्योंकि मैं एज अ हेयर कलरिस्ट बहुत ये मसला फेस करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि एक ही दफ़ा सबको मैं बता दूँ कि क्या मसाइल होते हैं, ठीक है। ब्लॉन्ड एक बहुत हाई मेंटेनेंस कलर है, तो अगर आपके बजट्स लो हैं तो आप कतन उसको पिकअप ही ना करें, नंबर वन, एक तो ये, ठीक है। दूसरा, हाई मेंटेनेंस होने के साथ साथ उसकी जो लाइक कलर स्कीमिंग और है वो हर किसी की पर्सनालिटी और लाइफस्टाइल पे नहीं जाती। लेट्स सपोज अगर एक लड़की है जो रोज़ ऑफिस में 60 मर्दों के साथ बैठ के काम करती है, वो बहुत ज़्यादा ब्लॉन्ड बाल करके उसकी पर्सनालिटी पे भी सूट नहीं करेगा, प्लस उसकी जॉब को भी नहीं जाएगा, दूसरी ठीक है। मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, क्योंकि हम इतने सारे लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, आपको इतना जज किया जाता है आपके बालों के कलर से Oh, yes. कि आप अच्छा जी ब्लॉन्ड अपने बाल जी, किए जी, हुए हैं, जी, जी, जी। तो आप तो फिर अच्छे खानदानी घर की खातून हैं। हाँ जी जी जी। आई डोंट नो कि क्या ये कॉन्सेप्ट है, या तो मैं आपको ऐसी खवातीन मैं आपको बताती ने हूँ, की- मैंने हाँ, खुद, please। मैं आई एम ऑलवेज अ ब्लॉन्ड पर्सन, तो बिकॉज सराउंडेड बाय ऑल द इरानियंस, तो मुझे याद पड़ता है कि एक नई नई मेरी सहेली बनी और वो थोड़ी सी कंजर्वेटिव घर से थी, तो दोस्तों के घरों पे तो आना जाना लगा रहता है। तो मैं जब उनके घर गई पहली दफ़ा, उनकी अम्मी से मिली, तो उनकी अम्मी ने जिस तरह खुसर पुसर करके उनको बोला, बट वो मुझे सुनाई दे गया वहाँ से, हाय ये तो बड़ी तेज़ है, मतलब ये वो। आप और सोचिए बाद कि- में उन्होंने अपनी हाँ। बेटी को बताया कि मतलब कि इसके बाल इतने ब्लॉन्ड और ये वो,
मैंने कहा उन्होंने मुझे बाल ब्लॉन्ड से जज कर लिया कि मैं तेज हूँ। तो ये आम लोग ऐसे ही करते हैं। मुझसे बहुत सारे लोग मुत्तफिक होंगे कि आपने अगर ब्लॉन्ड किए हुए हैं तो Because you're a आपकी bold woman. पर्सनालिटी देखे बगैर ही बोल देंगे कि नहीं भाई। वो कंसिडर करते हैं कि जो ये बड़ी आउट गोइंग और बहुत बोल्ड किस्म की खातून है, जबकि ऐसा होता नहीं है। लॉट ऑफ टाइम्स मेरी तरह इंट्रोवर्ट इंसान भी ब्लॉन्ड बाल करके घर में बैठा हुआ होता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ एक क्राइटेरिया बन गया। आप कैसे किसी के रंग, वो कहते हैं ना रंग नस्ल, और उससे अंदाजा लगा लेंगे। सो ब्लॉन्ड इज अ वेरी एक्सपेरिमेंटल चॉइस फॉर ऑल द एशियंस, बट या अगर आप कहती हैं कि आपको मैं सोल्यूशन दूं, सोल्यूशन ये है कि आप चेस्टनट ब्राउन से लेकर कैरमल ब्राउन से लेकर हनी ब्राउन से लेकर मोहागनी से अब लेकर इनका कलर उतर गया है ना थोड़ा, कितने दिन बहुत पहले आपने फेड हो डाई। गया। अच्छा वही बात मेंटेनेंस, हाँ, वो ऑरेंजिश पे लुक आ अब रही है ना। उनको ग्लॉसिंग की जरूरत जी, है, glossing, टोनिंग की हाँ, जरूरत toning है, की तो जरूरत ये सारी अवेयरनेस होनी बहुत जरूरत है कि अगर आप एक हाइलाइट्स कराते हैं तो आप एवरी 3 मंथ्स अपना टोनिंग कराएं, नंबर 1। आपने कराया कभी? आपने मैंने नहीं नहीं ये तो देखा बहुत कभी ही आपको blonde। सोबर कलर्स में ब्लॉन्ड तो नहीं, लेकिन इस दफा मैंने इसमें थोड़ा कहीं-कहीं सा हल्का सा कहीं blonde कैरमल, है। मैंने एक हल्की सी मूवमेंट के लिए ना, यू नो, हाँ, क्योंकि हाँ। मैंने बाल डायमेंशन के लिए, हाँ। डायमेंशन के लिए लेकिन मैं बड़ा one length अच्छा में लग है। रहा है आपके ऊपर। हाँ, तो लेकिन मैं इससे भी देखिए, बेजार quantity पे इसको भी क्या depend कहते करता हैं? दिखाई जरा, आपके जो ये अंदर वाले बाल है ना, इसमें हल्का हल्का एक टिंज आ रहा है। आपने खाली आउटलाइंस कराई क्या हैं। मैंने कम करवाया है, क्योंकि जितना आप केमिकल लगाएं आपके बाल डैमेज होते हैं, नो डाउट। लेकिन तो ये मैंने बहुत अच्छा लग रहा है ऑन कम स्क्रीन। कम कहीं किया कहीं है। लटें आ रही हैं ऐसी। अच्छा, तो तो इसको क्या कहते ये हैं? पता है क्या किया हुआ? 60% इसमें इनके अपने बाल जो डार्क ब्राउन है उससे भी वो ज़्यादा है, हैं। 60% डार्क ब्राउन है, 20 to 30% एक चॉकलेट ब्राउन सा या ब्राउन सा एक टोन आ रहा है जो प्रीवियसली हाईलाइट हुआ हुआ tones होगा, हैं इसकी। हाँ वो ब्राउन है, और 20% गोल्ड डला हुआ है। तो आप अपने स्टाइलिस्ट को डिस्कस भी कर सकते हैं। अगर आपको ब्लॉन्ड कराने का शौक है तो आप उसकी क्वांटिटी कम रख के भी एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने इन्होंने ये किया। चीज़ें यहाँ से सीखी हैं ना, ग्रूम होते होते। जब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल आपने रेज किया है कि जब आप किसी भी स्टाइलिस्ट के पास जाते हैं तो पहले आपने अपना लुक सोच के, पिक्चर्स देख के, वो reference उसको कंसल्टेशन इज दिखाएं। वेरी इंपॉर्टेंट टू It's योर very, very हेयर important. कलरिस्ट। आप उनको बताएं मेरा लाइफस्टाइल क्या है, मैं कितना उसको मेंटेन कर पाऊंगी, और मुझे बहुत ज़्यादा लाइट कलर नहीं चाहिए, मुझे अपने बालों को डैमेज भी नहीं करना है। तो वो फिर आपको सजेस्ट करेंगे आप 8 फॉइल्स ले हल्के लें, हल्के। आप सिर्फ क्राउन में ले लें। तो मैंने ये सारी चीज़ें बैठ के अपनी स्टाइलिस्ट से मैं भी कही थी। चेंज करूँ थोड़ा सा, कुछ करो। ऐसे थोड़ा हल्का हल्का थोड़ा, कुछ डालूं। हाँ, मेरा दिल चाह रहा है आपके बाल देख के। I yet have to see in a nice light color. I've never seen you in a nice light color. मैंने नहीं, वैसे अब change आएगा इतने ना? लंबे Light? बालों, मैंने इतने लंबे बाल थे नहीं, मैंने ब्लॉन्ड करवाया एक पूरा, मतलब लाइक बहुत मैंने अरसा देखा नहीं रखा। हाँ, but थोड़ा क्योंकि time। मेरे हस्बैंड ने ख़त्म करवाया, मुझे कसम दे के अपनी। सीरियसली मैंने मुश्किल से 3 महीने रखा होगा। उसकी भी पिक्चर्स हैं, मैं निकाल के भी दिखाती हूँ। मगर मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ तक जो है ना अपने ब्लैक या ब्राउन रखे थे, और नीचे से आजकल नहीं उस जमाने में फैशन था नीचे वाले बाल ब्लॉन्ड टाइप, और यहाँ तक जो है ना वो सर के ऊपर तक जो है वो बालियाज थोड़े, टाइप, हाँ इसी बालियाज टाइप टाइप, का। हाँ। मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को पिक्चर्स दिखाती हूँ। बालियाज भी वो ब्लेंडेड होता है ना, वो ब्लेंडेड नहीं था उसका। अच्छा blended नहीं बिल्कुल था। feel मैं होता देखूंगी था तो तो मैं एक- बताऊंगी। एक दफा मैंने लंबे बाल रखे थे अपने, और वो इसी तरह तुम्हारे कलर के थे। अच्छा कुछ मर्द हजरात ऐसे सोचते हैं, और कुछ मर्द हजरात वो मेरे फादर वाला हिसाब होता है कि अगर मेरे ना 4-5 महीने कभी कभी सीजन में बहुत बिजी होती हूँ तो अपनी रूट्स नहीं, बिकॉज मैं आई डू हाईलाइट ऑन हाईलाइट, आई डोंट डू रूटिंग नहीं करती मैं, क्योंकि मुझे होता है कि स्कैल्प में जब तक आपका ग्रे बाल नहीं है आप ना कलर लगाएं, ठीक है। तो हाईलाइट में ये होता है कि ऊपर से कलर हो रहा होता है। अगर गलती से 4 महीने गुजर जाएं और आगे से रूट्स काले हो ना, तो मेरे अब्बू एकदम से, तुम बीमार हो, Really? क्या हो गया है? तुम ये कलर क्यों नहीं कर रही हो? एंड आई एम लाइक अब्बू टाइम नहीं मिल रहा है, लंबा काम होता है, खुद पे खुद करती हूँ तो यू नो इट टेक्स 4-5 आवर्स। हाँ। सो ऐसे भी लोग होते हैं। हाँ नहीं, मेरे तो हस्बैंड ने मुझे रिक्वेस्ट की, कस्में दी, तो फिर मैंने पहली दफा अच्छा, ऐसे, मेरे हस्बैंड को भी लंबे बाल बहुत पसंद है। मैं उसका दिल रखने के लिए भी अक्सर मैं लंबे उसको लंबे length बाल रखती नहीं हूँ। पसंद, मेरे उसको हस्बैंड को colour से ब्लॉन्ड issue बाल है। नहीं पसंद। हाँ, एक ब्रेक है क्या? अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक, मुझे खुद नहीं पता, हम सीखने की उसमें बह गए है ना, इमोशन में। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज टॉपिक है हमारा सीखे
और जैसे 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 वक्त गुजरा बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में सीखी, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर सीखी, चाहे वो खाना पकाना हो, चाहे वो बात करना हो, क्योंकि बहुत सारे ब्लंडर्स हमने, वो होता है ना पहले तोलो फिर बोलो, बहुत सारे ब्लंडर्स हमने बातों में भी किए हैं। Oh, yes. मेहमानों के सामने क्या बोल दिया, तो वो ज़िंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, दुनिया चेंज होती है, आप घूमते फिरते हैं, आप सीखते हैं। उठते बैठते हैं, नौकरियां बदलते हैं, आप सीखते हैं, कुछ मैनर्स भी होते हैं ना, जैसे कोई अगर दुबली पत्ती मिली, हाय क्यों सूखी सड़ी हुई, है ना, कैसे हम बोल देते थे उसकी यार। जगह आप उसको कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हाँ। हैं, ठीक है ना। या किसी का वजन अगर ज्यादा है तो उसको बिला वजह उस बेचारी को क्रिटिसाइज करें। मुझे तो इतना दुख तो होता ये भी है कि चीज़ें कभी सीखते कभार हैं मैं ऐसे कहती थी, यार तुम क्या हुआ, तुम मतलब लाइक तुम्हारा रंग बहुत खराब हो गया। बीमार हो क्या? एक जमाने में मैं ऐसा भी करती थी, लेकिन फिर मेरे बच्चों ने मुझे सिखाया, मम्मा ये रेसिज्म है। मैंने कहा, अच्छा भाई माफ कर दो। देखो क्योंकि हमारी learning, आदत बनी हुई थी When ना। you say सीखो और सिखाओ, तो हाँ। सिर्फ ये तो नहीं है ना कि हमने मेकअप करना सीखना है और कपड़े बिल्कुल। पहनना सीखना है, हमने ये भी सीखना है कि हम अगर पिछली ज़िंदगी में अपनी कोई इखलाकी बुराइयां थी हमारे अंदर, या हमारी पर्सनालिटी का शेप सही नहीं था, तो उसको भी शेप सही करना, अपने इखलाक को बेहतर करना, अपनी डीलिंग्स, लाइक आई स्टार्टेड बिजनेस इन अ वेरी अर्ली स्टेज, राइट? सो आई लर्नड बिजनेस बाय द टाइम, अब मुझे आई हैव स्टार्टेड, बिकॉज शुरू में मुझसे नो नहीं बोला जाता था। बिजनेस, डूइंग बिजनेस इज, यू नो, यू हैव टू बी वेरी कट थ्रोट। मैं कट थ्रोट नहीं थी, बहुत काइंड हार्टेड थी, तो वो पर्सनैलिटी आपके प्रोफेशन के साथ जाती नहीं है, आप सीखते हैं। अब आप पुराने ज़माने पे अगर जाते हैं तो बड़े बुजुर्ग जो हैं वो बहुत सारे मिथ्स आगे इसी तरह बढ़े हैं कि काली बिल्ली रास्ता काट गई, तो किसी वो बड़े ने हमें सिखाया होगा, समझाया होगा। अब अगर हम आज बच्चों को बोलेंगे तो बच्चे कहेंगे लॉजिक बताओ हमें। हाँ। हमने तो नहीं पूछा अपने बड़े बुजुर्गों से। निदा, एक मैं बड़ी मजे की एक चीज पढ़ रही थी कि अगर आपके सामने समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आपको लोग इंगेज करते हैं बिला वजह, आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे और आपको पता भी चलेगा कि ये बिला वजह मेरा टाइम दे रहा है। तो उसमें ये था कि किसी ने पूछा कि अगर आपके सामने कोई ऐसा बेवकूफ़ आ जाता है जो आपको बिला वजह तंग करता है, इंगेज करता है, आप क्या कहते हैं? तो कहता है कि मैंने उसको जवाब दिया कि मैं कहता हूँ यस यू आर राइट, तुम ठीक हो। उससे बहस ही नहीं उससे करें। बेस्ट उसने कहा कि ये तो आप गलत करते हैं, इस तरह से तो नहीं करना चाहिए, फिर आप कैसे इम्प्रूव करेंगे, ये करेंगे। तो उसने सोचा और उसको कहा यस यू आर राइट। तो हमें ये लर्न करना है कि हमें कहाँ अपना टाइम वेस्ट करना है, Oh, yes. हमें कहाँ प्रोडक्टिव अपने टाइम को गुजारना है, वही टाइम आप अच्छे तरीके से गुजार लें बजाय, बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये सब She's चीज़ें so वक्त के right कि साथ कभी साथ कभी आपको निटी ग्रिटी की घुसने की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी आपको बहस बराए बहस करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप यही बोल के जान छुड़ा सकते हैं कि जी अच्छा ठीक है भाई, आप सही हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ लर्निंग इन योर लाइफ। और ये वक्त के साथ साथ आपके पास आती है। जब आप टीनेज में थे, आप इतने जज्बाती होते, फौरन जवाब आता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आई कि यार कुड़ने की ज़रूरत क्या है, उसको बोलने दो, वो उस जोन में ही खुश है। और क्या ही उनकी वजह से आपकी लाइफ पे क्या डिफरेंस आ जाएगा, पहले तो आप ये चेक करें कि क्या जो चीज़ हो रही है उससे मेरी लाइफ पे फ़र्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, लेट देम डू इट। आपने समझा दिया, बता दिया इन अ नाइस वे। और लाइफ में लेट गो करना सीखना होता है। हम बहुत सारी चीज़ें, मेरी आदत होती थी कि इतनी चीज़ें मैं बिलावजी जमा करती थी, अब मैंने थोड़ा थोड़ा लेट गो करना सीखा है, चीज़ों को अपने बैगेजेस अपनी लाइफ से कम करना सीखा है, क्लटर हटाती हूँ। तो और मेरी नंद से मैंने एक बड़ी मज़े की अपनी चीज़ सीखी कि उसको अगर कोई भी ये कहता है ना, यार इतनी मोटी हो गई हो, ये क्या कर रही हो तुम, अपना वजन का ख्याल रखो, वो तो फौरन वो बहस नहीं करेगी, वो कहेगी हाँ अच्छा फिर बताओ ना क्या करूँ। हाँ। अब आप पे डाल दिया कि आप मुझे मशवरा दें, वो कहेगी बस देख लो जो भी तुम्हें सूट करे। मैं तो बस वॉक ही करती हूँ। दिस हैपेंड विद मी आल्सो, यू नो, कभी-कभी सेट पे 2 से 3 मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं, ठीक है। तो अभी रिसेंटली जो है वो मैं एक कैंपेन कर रही थी बहुत बड़े ब्रांड के लिए, तो उन्होंने कहा कि हेयर का ही ब्रांड था, तो हेयर का फोकस सारा था, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि आपका फोकस हेयर से हटे, तो हम एक मेकअप आर्टिस्ट हायर करें। मैंने कहा कर लें, मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे तो मेरे पैसे हेयर के मिल रहे हैं। तो एक बहुत ही यंग, बिल्कुल नई स्टेज का मेकअप आर्टिस्ट, अच्छा जो बिल्कुल नए होते हैं ना, वो बहुत एक्सपीरियंस लोगों के सामने ना कभी कभी वो हो जाते हैं कि हमें तो सब आता ही, ये कौन होती है हमें बताने वाली ना। तो अब ही डिड अ लिटिल बिट ब्लंडर ना, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बोलूँ। अच्छा, उन एक्ट्रेस के साथ मैंने बहुत काम किया हुआ है, तो उनको समझ आ रहा था, उन्होंने आके मुझे बोला कि इसको सही करवा दो। मैंने कहा मैं नहीं कहूँगी, आपको प्रॉब्लम है, आप सही करवाएं, ठीक है।
उन्होंने सही करवाया, तो खैर वो हो गया सही। थोड़ी देर के बाद वो बच्चा आया और वो मुझे कह रहा है ये जो आपने ऐसे बाल बनाए ना, ये अगर आप ऐसे बनाती ना तो ये ज़्यादा अच्छे बनते। मैंने कहा तो तुम मुझे पहले बताते, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो होता है कभी कभी ना, आपको कंपटीशन में पढ़ने की जरूरत नहीं होती, एंड स्पेशली व्हेन यू आर कंटेंट एंड यू नो अ लॉट फ्रॉम द अदर पर्सन, स्टे आपको बैक, पता है, हाँ। खत्म कहानी, लड़ने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अब जैसे मैं तो आपको बता रही थी कि मैंने भी एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से जल्दी जान छुड़ाई, क्योंकि मुझे लगा कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी, मगर मुझे एक्सपीरियंस तो करना था। हाँ। ये पूरी दुनिया करी तो मैं करके तो देखूं। ये एक्सपीरियंस करने में मैंने इतने साल लगा दिए, वरना फैशन तो कब का आ गया था। हाँ। मगर एक दफा दिमाग ने कहा कि यार करके देख लो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसको कहते खराब चुल, होगा। हाँ। चुल, एग्जैक्टली। तो मैं आपको अपनी चुल दिखाती हूँ। हाँ, ये देख। ओए होए निदा। अब मसला क्या है मैं आपको बताऊं, जब मैंने ये बाल करवाए तो अब आप वेस्टर्न कपड़े तो नहीं पहनते ना, आप ईस्टर्न कपड़े पहनते हैं, उनके साथ बहुत मुश्किल होता है इन बालों को लेके। मैंने तुमने लिपस्टिक भी बहुत ही आला देख लिया आप? नहीं, लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये लिपस्टिक आजकल बड़ी इन है, डार्क आउटलाइन और अंदर हल्का सा रेड तो मैंने भी तो वही किया था बहुत साल पहले। हाँ, लेकिन कितनी ये advanced ये थी। जो कलर नहीं, इसने बड़ा बोल्ड कलर उठाया है। दिस इज सो अमेजिंग एंड दिस इज ट्रेंडिंग। अच्छा, अब एक और पिक्चर मेरी दिखाएं जरा, मैंने शुरुआत कैसे की थी, कॉन्फिडेंस मेरा बिल्ट कैसे हुआ था ये वाले बाल कैरी करने के लिए। वो वाली पिक्चर आई आपके पास जो नीचे से ब्लॉन्ड है और ऊपर से काली है? अच्छा भाई, अगली आएगी तो मैं बीच में दिखा दूंगी। सो वो वाली चीज है कि मुझे मौका मिल जाता है। अच्छा, इसमें ना देखो कॉपर भी है हल्का सा। हाँ। मुझे लगता है कि कॉपर एंड गोल्ड का जो कॉम्बिनेशन है ना, दैट इज नॉट फॉर यू। हाँ, इसी वजह से ये उठ, मतलब बुरा नहीं कैरी किया देखो हुआ है। यही बाल जो है बाद में चेंज हुए हैं आगे चल के। वो डाइट जैसे तुम्हारा अभी हुआ है ना, हाँ। उस टाइप का उसको हुआ उस था, पे तो वो करा, हाँ। मेरी शक्ल पे बेहतर लग रहा था। वो इनको तस्वीर नहीं मिल रही जैसे है कहीं ब्लॉन्ड से। में भी ना बहुत सारे शेड्स हाँ। होते हैं, आपको अपना ब्लॉन्ड कलर खुद पिकअप करना है कि मुझ पे कौन सा वाला ब्लॉन्ड ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, अब हम इनकी तरफ चलते बड़ा हैं। मुश्किल होता है अपने लिए। एक्सपेरिमेंट, एक दो एक्सपेरिमेंट के अब बाद आ जाता है इनकी कसम। तरफ चलते हैं। जी जी। क्या नाम है आपका? सफीना। सफीना अपनी पिक्चर हमसे शेयर करेंगी। अल्लाह, इनको सफेद मेकअप का बहुत शौक था, ये तो कोई अजीब कोरियन जापानीज गुड़िया टाइप मेकअप किया हुआ है। और अब दिखाएं जरा इनको, उधर देखो। तब लाइक अब ये मतलब शेड चेंज है मेकअप। खतरनाक मेकअप। और ये ये कैरी वही किया आपने? ये वही चेहरा महफिल है। में गई हैं इस शक्ल को लेके आप? जी बिल्कुल। ये आटे नुमा बेस लगाया हुआ है, सफेद। कोरियन मेकअप। नहीं नहीं, ये सफेद है, जैसे खून ही ना हो ना इंसान के तभी तो अंदर। दिखा रही हैं ये। नहीं बेसिकली कितने ऐसे सॉरी यार, पहले आई हैव टू, देखो मैंने साल पहले पहले कहा था, की, गजल 3 years डिस्क्लेमर old। दे दिया था, मेरे मुंह पे फिल्टर नहीं है। कि ये 3 साल पहले की 3 है। years तो old ये आपने किसी सैलून से करवाया जी था? बेसिकली मैं कश्मीरी हूँ और अच्छा। कश्मीर में आपको पता है इतना आए। मेकअप वगैरह करते नहीं है। हाँ। अब मेरी शादी उर्दू स्पीकिंग में हुई है। ओहो, अब अच्छा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा करते हैं। हाँ, अब मुझे बहुत क्रेज था। मैंने हम भी उर्दू स्पीकिंग है, हम तो ये नहीं ऐसे तो करते। सारे कश्मीर के किसी सैलून ने ब्लंडर नहीं किया नहीं, है? यहीं पे ये यहीं कराची पे हुआ में है। है। मैं अच्छा। गई सैलून गई, मैंने उन्हें कहा मुझे अच्छा सा तैयार करो, बहुत फेयर कलर देना मुझे। और वो कह भी तो रही ऑलरेडी है, इनका कॉम्प्लेक्शन जो है वो नहीं तो नहीं, ये बस जो craze जहाँ है इनकी ना। शादी हुई है ना, और ज्यादा वहाँ, फेयर थे। हाँ। क्रेज है ना ये ज़रा वाले मुझे। मसाइल बहुत जगहों पे होते हैं। तो मैंने कहा मुझे और फेयर कलर दें। फिर वो कह रही है नहीं थोड़ा लाइट कर देती हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं आप फेयर दें, मैं कह रही हूँ ना मुझे ज़्यादा पता है। फिर वो कह रही हैं अच्छा आपका ड्रेस बहुत लाइट कलर है, मैं लाइट लिपस्टिक रखूँगी। मैंने कहा नहीं रेड लगाना, क्योंकि हाँ, हम वो लोग ज़्यादा दुल्हन- कश्मीर में बस रेड दुल्हन कलर लाल मस्कारा कलर और पे काजल ये बस दुल्हन तो enough। है, ये दुल्हन की तो नहीं है ना पिक्चर? नहीं, पर शादी ये तो है। दुल्हन हाँ। आई थी ना, कश्मीर से दुल्हन बन के इधर आई थी, तो फिर वो दुल्हन काफी सालों तक सस्टेन कर जाती हैं हमारे यहाँ। अच्छा, थोड़ा इस पे और भी फिर वो रोशनी दुल्हन डालिएगा। मेकअप करे ना, चूड़ियां ना पहने, तो वो दुल्हन नहीं कहलाती है ना, ऐसे ही है ना कुछ। थोड़ा सा इस पे भी रोशनी हाँ डालना, जी, गोरा आ जाए। कलर जो होता है। यार मुझे तो समझ नहीं आता कि ये क्या कॉम्प्लेक्स है हमारे लोगों में। इतना खूबसूरत कलर है हमारा, मतलब स्क्रीन पे आप बगैर मेकअप किसी सांवली बच्ची को खड़ा कर और दें। हर कलर सूट करता है। हाँ, और हर कलर सूट करता है। आपको क्या ज़रूरत पड़ी है इस कॉम्प्लेक्स में पढ़ने की, मुझे समझ नहीं आता। अब तो हाल इस लेवल पे आ गया है, आप अग्री करेंगी मेरे साथ, कि लोग जो है वो जहरीली चीज़ें खाने को तैयार हो गए हैं। मतलब यू नो मर्करी वाली क्रीम्स लगा लगा के अपनी स्किन की लेयर्स डैमेज कर दी हैं। क्यों भाई, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको साफ़ सुथरी स्किन दी है, कोई बीमारी नहीं है। यू नो सबसे पहले तो ये एक शुक्र। और
उसी को ग्रूम करके रखने की चीज़ें सीख लें। अच्छा अब हाँ अब बिल्कुल फाउंडेशन भी बताना आप कितनी कि भी कैसे, बीनिश नसीहतें कर हाँ, लें कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। हाँ। वो गुट्ठी में आ चुका है। हम अभी तक अंग्रेजों के गुलाम हैं और पता नहीं कब तक रहेंगे। आई डोंट अच्छा हमें वैसे फाउंडेशन जो है वो एग्जैक्टली कैसे चेक करनी चाहिए? यहाँ जरा डार्कर हो वो अपने फेस पे लगानी चाहिए या एक शेड लाइटर लगाना चाहिए? देखिए, दैट इज योर चॉइस अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ अ सोशल प्रेशर वी लिव इन। मैं ये नहीं कहूँगी, गोरे तो नॉर्मली ये करते हैं कि जी वो अपनी शेड से डार्कर लेते हैं क्योंकि वो इतने गोरे होते हैं कि उनको अपने आप को तो थोड़ा सा tan करवाते बेहतर बनाने के लिए और कलर डालना पड़ता है, तो वो पिगमेंट्स ऐड करते हैं, टैनर साइड पे जाते हैं। अब चूंकि हमारे पास तो ऑलरेडी एक पिगमेंट वाली स्किन मौजूद है, तो हम ये कर सकते हैं कि हम 1 या 2 शेड लाइटर पे जा सकते हैं, बट 2 से ज्यादा का शेड लाइट आप नहीं इन्होंने उठा क्या सकते। किया है? तस्वीर दोबारा दिखा। इन्होंने तो क्या चौक लगाया हुआ है बहन, अच्छा नहीं इन्होंने चौक तो लगाया है लेकिन और क्या क्या किया हुआ है इन्होंने गड़बड़? बहुत ब्लंडर्स है। मैं देख के बता सकती हूँ। देखिए, एक तो ये बिल्कुल ऐसे डार्क कलर की जब आप लिपस्टिक लगाते हैं तो आपको इतनी डिफाइन नहीं लगानी होती। ओके ये बहुत डिफाइन है और पूरा ऐसे करके ना वी बना हुआ है क्यूपिड का इनका बो का, तो ये नहीं हो सकता। आप उसको नेचुरल को जितना फॉलो करती वो ज्यादा थोड़ा खूबसूरत लगता। लिप्स गोलाई गोलाई वाले होने चाहिए हाँ, थोड़े से बजाय गोल होते, शार्प वो ऐसे जो नुकीले, एम बनाया हुआ है हाँ, वो नहीं। चोंचे नहीं होनी चाहिए थी। प्लस अगेन फाउंडेशन का कलर तो है ही गलत। उसके अलावा जो है वो उन्होंने भर भर के काजल लगा के ऊपर ग्लिटर लगा दिया। तो ग्लिटर और काजल का जो कॉम्बिनेशन है वो अजीब लग रहा है। या तो काजल होता तो कोई मैट सा हल्का सा शिमरी गोल्ड या कुछ इस तरीके का कलर होता तो वो ब्लेंड कर जाता। काजल बुरा नहीं लगता, मैं दोनों चीज़ों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन दोनों को एक साथ कंबाइन करने एक के तो खिलाफ हूँ। सफेद मेकअप हाँ। उसके ऊपर काजल उसके ऊपर डार्क लिपस्टिक, Glitter। ये सारी चीजें एक दूसरे एक को साथ शार्प कर रही हैं। नहीं जा रही। ऑन टॉप ऑफ इट आप देखें कि इनके बाल भी जेट ब्लैक हैं। हाँ अगर तो थोड़ा सा ब्राउन टिंट होता ना बाल के अंदर, तो ये गोरा कलर उस बाल के कॉम्बिनेशन के जाता। साथ थोड़ा सा सॉफ्टर इमेज दे अब देता। एकदम कॉन्ट्रास्ट। हाँ, मुंह जो है वो बिल्कुल चौकी वाइट हुआ हुआ है और बाल एकदम काले हुए हैं, तो वो ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई आर्टिफिशियल गुड़िया टाइप बनाने की कोशिश। अच्छा अगली तस्वीर है तुम्हारे पास? जी, जी। दिखाएं जरा। और तस्वीर माशाल्लाह अब थोड़ी सुधरी है, 3 साल बाद ही है, उससे पहले क्या आती देख। हाँ ना मानूर खुद तभी तो लेकर आई है ये सब चीजें। चलो थोड़ा सा इससे तो सुधरा अच्छी हुआ लग है, रही है। नहीं, थोड़ा सा इससे सुधरा। हेयर इस सर पे जूड़ा है, कोई और पिक्चर है? ये तो बुरी नहीं अच्छा लग रही। ये सही है, बेहतर हो गई। बेहतर हो गई। ये हाँ, मेरी आहिस्ता आहिस्ता एनिवर्सरी बेहतर थी हो गई। फर्स्ट। ये इनका जूड़ा कट गया है, बेसिकली इनके सर पे ऊपर जूड़ा बना हुआ था। सो अब कोमल तुम्हारी तरफ चलते हैं, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम कोमल, तुम अपनी पिक्चर्स लाई हो? जी लाई हूँ। दिखाएं भाई, कोमल को दिखाएं। अच्छा मुझे ना सब सेम चीज़ें बहुत पसंद है। जैसे मैं पहले मतलब मुझे सेंस नहीं था कि हर चीज़ सेम कलर की नहीं होनी चाहिए। जैसे कि देख सकते हैं आप, सूट भी सेम, चूड़ियाँ भी सेम, लिपस्टिक भी सेम। मतलब ट्रेंड मुझे समझ नहीं आ रहा था पहले। अच्छा वैसे बड़ी अच्छी इसने पॉइंट वो रेस किया है कि हर चीज जो है वो सेम कलर की। हाँ, बेसिकली लाल जोड़ा जो होता है ना, देखो तुम्हारे थ्रू सबको ही पता चलेगा ये बात, लाल एक बहुत स्ट्रॉन्ग कलर है। इट रिप्रेजेंट्स पैशन, इट इज सो पावरफुल, Very bold color. इट्स नहीं इटसेल्फ इट्स वेरी पावरफुल ऑल्सो। कि आपने अगर कपड़े में लाल पहन लिया तो कोशिश करें कि आप बाकी चीज़ों पे लाल को अवॉइड लिपस्टिक करें। ना ला लो। बाकी चीज़ों में भी मतलब ज़रूरी नहीं है नेल कलर भी लाल हो गया। अब लाल कपड़े लाल नेल कलर क्यों लग रहा है, न्यूट्रल लगा लो, बैग भी gold लाल हो लगा लो। गया। हाँ, बैग भी लाल हो गया, जूते भी चूड़ियाँ भी लाल हो लाल हो गई, जूते जूते भी लाल हो गए। गए। नहीं, आप इसमें से गोल्ड उठा सकती थी, आप गोल्डन कलर की चूड़ियाँ पहन सकती थी, आप डल गोल्ड कलर का जो है वो नेल कलर लगा सकती थी, लिपस्टिक आप न्यूडिश लगाती तो बहुत प्यारी लगती। छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, आपके इतने बड़े ब्लंडर्स नहीं हैं, बट ये मिस्टेक्स कलर पैलेट और फैशन एथिकल वैल्यूज की एक और वजह से। ब्लेंडर होता था कि मैं मेकअप करती थी ना तो जस्ट अप्लाई कर देती थी, ब्लेंडिंग बिल्कुल भी नहीं करती चलो थी। ये तो एक बहुत ये बड़ा पूरी ब्लेंडर टीन बहुत एज से सारे लोग लेकर करते मैंने शादी तक यही सीन चलाया कि मैं सिर्फ मेकअप ब्लशन लगाऊं, लगा दूं, बस ब्लेंडिंग नहीं हैं। वो करूं। इधर ही पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है। रिसेंट मैंने अपनी एल्बम्स में देखा, मेरे भांजे की वो थी बर्थडे थी, तो मैंने उसमें देखा तो जोकर जैसे फेस थे मेरे, बिल्कुल मुझे इतनी हंसी आई कि जैसे ब्लेंडिंग ही नहीं की है। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे रख के बहुत बस सारी रख दिया। बच्चियों के साथ होता है कि उनको इवन उनके पास ब्यूटी ब्लेंडर होता है। मेरे पास तो ट्रेनिंग के लिए पर्सनल ग्रूमिंग्स के लिए लड़कियां आती हैं,
तो उनको ना ब्लेंडिंग आती नहीं है। मुझे कभी कभी उनका हाथ पकड़ के उनको बताना पड़ता है कि देखो सारा फाउंडेशन इधर ब्लेंड कर रही हो, इधर भी करो, हाथ को मूव करना है। ये बहुत छोटी सी चीज़ है जो हर किसी के हाथ में इसलिए भी नहीं होती क्योंकि एवरीबडी इज नॉट वीनस आर्टिस्टिक। जैसे लाइक पहले मुझे भी नहीं आता था, मैं क्या करती थी, बेस लगाती थी, जिस तरह क्रीम लगाते हैं ना, तो क्रीम की तरह मैं उसको जो है लगा लेती थी। फिर मैं वो, मुझे लगता था मैंने बेस लगा लिए, और जब मैं किसी दावत वावत में जाती थी तो वो लगता ही नहीं था कि कोई बेस लगी हुई है। वही जो आपकी करेक्शंस है सारी वो सब नज़र आ रही होती थी। अगर कोई डिस्कलरेशन हुई थी तो वो तो मैं कहती थी अच्छा इसका मतलब स्किन ने जज्ब कर लिया होगा, लेकिन वो फिर बाद में मुझे समझ आई तो मैं क्रीम की तरह जज्ब करती थी। वो इतना ही जज्ब कर लिया कि पी गई स्किन ही पी गई, क्योंकि स्किन ड्राई भी थी तो उसको जब बेस लगी तो वो क्रीम की तरह अच्छा, स्पेशली इस वेदर में ना जब स्किन ज़्यादा ड्राई हो जाती है, मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा सनस्क्रीन लेके थोड़ा सा फाउंडेशन से मिक्स करके और मैं उसको जब ब्लेंड करती हूँ पूरे फेस पे लगा लेती हूँ, वैसे ही जल्दी जल्दी में, वो इतना नेचुरल लगता है। मैं आपको एक टिप देती हूँ। जैसे आपने कहा कि आप सनस्क्रीन लेती हैं, बहुत सारे लोग मॉइस्चराइजर भी मिलाते हैं। देखिए मॉइस्चराइजर्स अब जो लेटेस्ट बन रहे हैं वो थोड़े से ऐसे होते हैं कि आप लगाएं तो थोड़ी देर के बाद आपको ऑयली फील नहीं होता है, तो उनका जो मॉइस्चर है वो थोड़ी देर के बाद बैलेंसली गायब हो जाता है। बट अगर आप SPF मिक्स कर रहे हैं, मतलब जो सनस्क्रीन मिक्स कर रहे हैं, तो उसका क्या होता है कि वो हमेशा वो एक कैमोफ्लेज सील करता है ना, उसके ऊपर स्किन के ऊपर बिठाता है, शील्ड बिठा देता है फॉर द सन। तो अगर जब आप वो मिक्स करेंगे तो आपका मॉइस्चर लॉन्गर टाइम तक रहेगा बनिस्बत इसके कि आप मॉइस्चराइज़र मिलाएं। तो वो लोग जिनको ड्राई स्किन या इस तरह का प्रॉब्लम आता है, बिल्कुल सही कह रही हैं कि SPF मिलाएं बजाय इसके कि मॉइस्चराइज़र मिलाएं। मॉइस्चराइज़र छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो हम बात कर रहे हैं कि सीख के, मतलब हम जो भी सीखे हैं वो सीख के सीखे हैं। यही जुमला था ना, मैं हमेशा पता नहीं मुझे गलत बोल रही हूँ कि सही। हाँ, सीख के सीखे हैं, गिर के, उठ के, बैठ के, अपनी गलतियों से, इसी लैंग्वेज में एक्सपीरियंस से, हाँ, गलतियों से सीखे हैं और अभी तक सीख रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि आप भी सीखना शुरू कर दें। और वो एक जो कभी कभार होता है ना कि ख़ास तौर पे एक बड़ी उम्र के लोग वो पक्के हो जाते हैं अपनी चीज़ों और वो फिर बदलना नहीं चाहते। यहाँ तक कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, घर की सेटिंग नहीं बदलते, पुराने ज़माने के पर्दे, पुराने ज़माने के सोफ़े नहीं बदलते, मेरे जहेज़ का सामान है मैं तो उसको हिलने नहीं दूंगी, नई बहुएँ आती हैं वो कुछ चेंजेस नहीं कर सकती। बेसिकली ये उनके लिए भी है शो, हालांकि हम अभी से चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, एग्जैक्टली। सो अब वो मैं दिखा रही थी, ढूंढ के तस्वीरें ला रहे हैं ना मेरी खराब तस्वीरें, ये देखो, वाह। मैंने शुरुआत ऐसे की थी, ऐश पहले नीचे के बाल, लाइक बालों का जो आधा हिस्सा है वो, उसके बाद फिर ये अभी हमें अजीब लग रही है, उस वक्त हमें अच्छी लगती थी। सब फैशन था ये एक ज़माने, ये कुछ 4-5 साल पहले किए यार, नहीं, ये फैशन बाल था। बहुत अच्छे लग रहे हैं लेकिन बालों के अकॉर्डिंगली कपड़ों के कलर्स नहीं चूज देखो हुए मैंने हैं। solid colours ये तो लग रहे बाल हैं ही इतने, बाकी सारे बाल यार ये फैशन आया हुआ था ब्लेंड हो गया ना, नहीं देखो, कपड़ों में ब्लेंड हो गया, कपड़ों में ब्लेंड हो गया। मेरी शिकायत आपका हेयर कलर नहीं है, आप समझें बात को, देखें अब आप सीखें। आप जो है वो ये चेक करें कि आपका हेयर कलर अच्छा लग रहा है, बट आपने अपने हेयर कलर के हिसाब से कपड़ों की जो डार्क कलर्स पहनने कलरिंग जो है वो सही नहीं रही। डार्क कलर्स पहनने, डार्क में भी जो थोड़े से अर्दी टोन्स होते हैं, अच्छा सॉलिड जो जेल करे ना उस शेड के साथ। जी। तो अगले फौजिया की तरफ चलते हैं। फौजिया कैसी हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। दिखाएं अपना शाहकार हमें। ये कौन सी पंजाबी फिल्म का कैरेक्टर करने जा रही थी आप? एक्चुअली बिंदिया के ऊपर बेस था कि बिंदिया लगानी है सबने, अच्छा। तो मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ी बिंदिया चूज़ कर ली। बिंदिया नहीं है, ये तो टीका है पूरा। हाँ, और फिर इसके साथ ये हुआ कि बाल जो है ना बहुत ही चिपके से और बिल्कुल इस तरह हो गए, अदरवाइज बाल खुले होते, स्ट्रेट होते तो थोड़ा सा लुक भी अच्छा आता। नहीं चले बंधे हुए भी हैं, वो मसला नहीं है। एक तो अगेन आपने खुद अपनी गलती पकड़ ली कि आपने टीका बहुत बड़ा चूज़ किया, जो कि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। आप अपना फोरहेड का साइज़ देखें, उसके बाद जाके जब आप बाज़ार जाते हैं तो उस हिसाब से आप अपने टीके का साइज़ खरीदें। अच्छा, तुम्हें याद है एक गाना आया था करीना कपूर का, मर जानी
तुम्हें याद है उसके टीके का साइज कितना बड़ा था, तो उसका मगर उसने इयररिंग्स नहीं पहने हुए हाँ, थे और उसने बाल अपने खोले हुए थे। हाँ, तो उस खुले बालों की वजह से, और लंबे रखे थे बाल, तो वो बड़ा टीका उसके मुंह पे बुरा नहीं लग बुरा रहा नहीं था। लग रहा था। हाँ, तो एक तो ये हो गया, हाँ। प्लस ये कि इन्होंने बहुत डार्क आइज कर दी हैं। मतलब डार्क आइज का प्रॉब्लम नहीं है, मगर डार्क आइज में कोई नहीं है, डायमेंशन नहीं है। यानी जो हाईलाइटिंग वाला एरिया है वो भी मुझे हल्का सा ग्रे लग रहा है, आप देखें ग्रे सी टोन दे रहा है, तो वो थोड़ा सा मुझे बॉदर कर रहा मुझे है तो आंखों पे नजर ही नहीं आ रही, मैं तो टीका ही देखी जा रही हूँ। बिकॉज वो प्रोमिनेंट हो रहा है और ना। वो जो ये वाले बाल जो हैं। स्टैटिक सी लटें हैं, इतना स्प्रे करके वो जो अजीब सी लटें हैं, वो थोड़ी सी बुरी लग फैशन रही आया हैं। था ना एक ज़माने में, लेकिन मुझे याद है ये फैशन ये था कि ये वाले बाल कान से निकलते थे। आपने पूरी चुटिया वुटिया बांधी हुई, सॉफ्ट सा लुक दिया। नहीं, लटें बहुत प्यारी लगती हैं। लटें यहाँ से निकलती थी, इधर कान के से यहाँ पास। से निकल के, साइड और बन जो है। हाँ, वो मसला नहीं है कि आप लटें निकालें, आप लटें निकालें, लेकिन ये जो पेपर की तरह कड़क करके स्प्रे कर देते हैं ना, दैट इज़ रॉन्ग। हाँ। उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल छोड़ा करें, तो हाथ से इस तरह करके थोड़ा कर्ल, सॉफ्ट लुक आता है ना सॉफ्ट उससे। लुक आता है। हाँ, हाँ, थोड़ा सा वो बिल्कुल एकदम कड़क हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा स्प्रे कर दें तो बहुत ही अजीब लगता है। हाँ। सैलून से बस ये करवाया कि आई मेरी छोटी है, मुझे होता है कि ज़रा उसमें कहीं wings से भी बन छोटी जाए नहीं है, आपको और किसी ने थोड़ा सा गलत बड़ी फहमी सी दे दी है। प्रोमिनेंट से दिखे। अच्छा, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है कि सबको लगता है मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, अपनी तरफ से प्रॉब्लम्स बना लेते हैं, मेरी आँख छोटी, मेरी नाक मोटी। आप खुदा का वास्ता है 4-5 एक्सपर्ट्स के पास जाएं तो आपको अलग अलग लोगों से जब राय मिलेगी तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने आपको क्या चीज़ बहुत अच्छी दी है, क्या चीज़ को अमेंड करने की ज़रूरत है, फिर ही आप सही काम कर सकेंगे। ये जो सीख है ये तब आती है जब आप किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाती हैं। आपकी आंखें छोटी नहीं हैं, आपकी आंखें जिस तरीके से शेप है, उनका शेप मीडियम साइज़ में आता है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है, लेकिन चूंकि आपका फेस चबी है, जिसकी वजह से जब आप स्माइल करती होंगी तो वो थोड़े से छोटे साइज़ की हो जाती होंगी। दैट्स इट। अच्छा, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हम मिस कर रहे हैं कि जब आप अपनी चीज़ों को, अपने दिए गए फीचर्स पे शर्मिंदा होते हैं ना, कि हमें, मेरी नाक मोटी है, मेरी आंखें छोटी हैं, मेरे बाल ख़राब हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस, आप कुछ भी लगा लें, आप अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि आप हर वक्त अपने आप को कॉन्शियस रहते हैं और हाइड कर रहे होते हैं ना अपनी पर्सनैलिटी को, कि कोई क्या कहेगा। तो ये चीज़ से पहले तो निकलना चाहिए। पहले तो हर चीज़ को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप कैरी करें, सीखें। ये नहीं कह रही मैं कि गलतियों पे गलतियां करें, आप सीखें अपनी गलतियों से। हम सब सीखते हैं, हमने भी बहुत सारी गलतियां की हैं। थोड़ी देर पहले मैचिंग की बात हो रही थी, तो मैंने भी हर चीज़ इसी ज़माने में मैचिंग होती थी, मैंने भी। हाँ, तो हम सीखते हैं, लेकिन अब पहले तो कॉन्फिडेंस जो है ना अपना, कभी भी वो ना होने दिया करें कि अल्लाह ने हम सबको बहुत खूबसूरत बनाया। सेकंड ये कि Second इसमें भी picture ज्वेलरी दिखाएं का जरा। यही हुआ कि ज्वेलरी मैंने जो माथे पे वो लगाया तो अच्छा, थोड़ा अब जिस दिन पीस बाल टेढ़ा। बांधने थे उस दिन खोल दिए, और जिस दिन खोलने थे उस दिन बांध दिए। अब ये छोटी पट्टी जब पहनी थी तो अच्छे से कोई ट्विस्ट बना के पीछे कोई बांध के, ताकि वो बेचारी छोटी सी नाजुक सी जो माथा पट्टी है वो इन्हांस हो। आपने उस पर सारे बाल गिरा दिए, और ताकि वो बेचारी वजन से खुद टेढ़ी भी हो हालांकि गई वो है। बड़ा टीके पे अगर बाल खोलती फिर भी शायद वो इतना बुरा नहीं लगता। तो एक तो टेढ़ी लगी हुई है, टेढ़ी देखी हो नहीं गई होगी वो। जी नहीं, वो बाल इस तरह से हो गए कि खिंच के पीछे वो चल के खुद ही बहुत टेढ़ी हो इरिटेट करती रही मुझे सारा फंक्शन बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब ये भी बात एक है। मिस्टेक होती है, बहुत सारे लोग जब बाहर जाते हैं किसी से और से बाल बनवाने सैलून पे, और कोई ऐसी पीस या कोई चीज़ लग रही होती है और अगर वो उसी वक्त इरिटेट कर रही होती है तो आप बताएं, क्योंकि होगा क्या कि इसी तरह वजन से एक तरफ से फिर जब तक दावत आपने जाके पूरा 4-5 घंटे का फंक्शन अटेंड करना है तो वो वजन से फिर वो टेढ़ी हो गई होगी, उस वक्त जिस वक्त लगाई गई होगी वो टेढ़ी नहीं होती। तो खुदारा जितनी ब्यूटिशियंस या हेयर स्टाइलिस्ट जो इस वक्त देख रही हैं, अगर आपका क्लाइंट कुर्सी पे बैठ के ये कह रहा है कि मुझे ये चुभ रहा है, या उसको फोकस करके सुन लें और देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वज़न से टेढ़ा हो जाएगा 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद। ये सोचना भी बहुत ज़रूरी है एज अ मेकअप आर्टिस्ट, स्टाइलिस्ट, के मेरा क्लाइंट 2 घंटे के बाद किस सिचुएशन में होगा। या आप भी ढीठ हो जाए ना। हाँ, अब भी ढीठ हो। नहीं, ये फिर भी वही बहुत- अवेयरनेस है, आई पुराना आहिस्ता टाइम आहिस्ता। खत्म। ये कैसे? बड़ी जल्दी हम सीख गए। सिखाने वाले जो आए हुए थे अच्छे। बस यार आहिस्ता अलीना, आहिस्ता तुम्हारा नहीं हमने ब्यूटी देखी, जरा एक आखिरी वक्त अलीना का दिखा दो ना। मैंने इसका शाहकार भी देखना। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मैक्सी के ऊपर गुलू अल्लाह, गाय। मैं पापा की परी बन के ना पोज मार के
तो अलीना, आखिर हमने तुम्हारी मैक्सीज भी देख ली। इधर तो ये इसने एल्सा बनने की कोशिश की है। ऐसे ही फिर दूसरी वाली तस्वीर में देखो, हाँ। ब्लू वाली तस्वीर लगाएं। जी। ये अलीना, देखेंगे। हमने तुम्हारी पिक्चर इस प्रोग्राम में दिखाई है, इंशाल्लाह कभी किसी प्रोग्राम में जरूर आके हम बताएंगे कि तुमने किया क्या है। तुम्हें खुद भी पता होगा। खैर, हम प्रोग्राम के बाद तुम्हें बता देते हैं, फिक्र नहीं करो। थैंक यू। तो आप भी अलीना ना बनिए। लेकिन देखें, सीख के सीख गई, अब कितनी अच्छी लग रही, क्या प्यारे कपड़े पहने। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज। सीखते रहेंगे, कब्र तक सीखना है, चाहे वो बोलना हो, चाहे वो चलना फिरना हो, चाहे वो आपकी इखलाकियात हो, चाहे वो आपकी ग्रूमिंग हो। जब तक आप सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, बेटरमेंट की तरफ नहीं जाएंगे। और अगर स्टबन हो गए हैं तो अपनी स्टबननेस को ख़त्म करें, ताकि आपको कोई सिखाने वाला, बोलने वाला कुछ असर डाल सके आपके ऊपर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज।